ओ हेलो 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 मेरे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों। आज हम फिर से वापस आ गए हैं तीसरे हफ्ते प्लॉट ट्विस्ट पॉडकास्ट पे। और आज भी हर बार की तरह हमारे पास काफी सारी बातें करने के लिए, जिसमें से दो तो मेजर हाइलाइट्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पिछले एपिसोड्स, और ये वाला एपिसोड भी कैसा लगा, और अपने हालचाल भी डिस्कस करिएगा। मेरे साथ आज जुड़े हैं अगेन साद। हेलो साद। Hello, everybody. Welcome to another episode of Plot Twist. और डेयर डेविल आ, के फिनाले से शुरू करें। हाँ हाँ, बोल ना बोल। ब्रो, इट वाज क्रेजी भाई, खतरनाक। चल, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्वल स्टूडियोज PG-13 सालों तक बनाने के बाद एक रेटेड आर कंटेंट को इतने बढ़िया तरीके से नेल कर सकता है भाई। एक्शन सीक्वेंसेस भाई, मजा आ गया, खतरनाक। पनिशर और डेयर डेविल मैं बोलूंगा, दो भाई दोनों था भाई। लिटरली वो फीलिंग आ रही थी मुझे दोनों को देखते हुए, जो माँ बहन कर रहे थे यार अपार्टमेंट में यार, दोनों खतरनाक। तेरे माइक का गेन कम करना थोड़ा सा। गेन बंद करूं? कम कम कर, करूं कम मतलब? कम कर। अब बोल। अब सही है। अब ठीक है, अब ठीक है। हम्म। अब ठीक है। तो नहीं यार, मतलब मेरे को टू बी ऑनेस्ट बढ़िया लगा। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है एपिसोड की, हाँ भाई। वो उसकी नींद खुलती है और वो हैदर होती है और उसको कैरन बोल देता है। और फिर उसके साथ साथ मुझे भी ऑकवर्डनेस फील होती है उस shit। मतलब इससे इससे बड़ी गलती तुम कर ही नहीं सकते एज अ मैन कि भाई जो तुम्हारी प्रेजेंट है उसके सामने तुम तुम्हारी पास्ट का नाम ले लो। वही तो। अरे मैं भाई मतलब मैंने देखा, मेरे लिटरली मुंह से निकला, उप्स, ही फक्ड अप। यार मगर विल्सन फिस्क को बस 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 मोर उसी, देन किंग पिन बस उसी की सेटअप कमी कर रह। चुके हैं। हाँ हाँ, बस उसी की कमी रह गई है। वो होटल, क्या उसकी पार्टनर रहती है ना उसमें, क्या बोलते हैं, उसकी फर्म की पार्टनर रहती है ना उसके साथ हाँ हाँ हॉस्पिटल में। हाँ। बस वो यही बोलने वाली थी, अरे ये तो अंधा है ना, इसको कैसे पता चलेगा। कोई कंसिडर करने के लिए तैयार ही नहीं कि भाई वो अंधा है। भाई मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये मैंने नहीं सोचा था कि विल्सन फिस्क वाकई में, कि विल्सन फिस्क ऐसा चाहेगा कि जिसने उसकी जान बचाई है लिटरली वो उसे मरवाना चाहेगा, वो भी एक अंधे आदमी को। क्योंकि चल, फिस्क को उसकी आइडेंटिटी बहुत पहले से पता थी कि ये डेयर डेविल है, मगर उसके जो बाकी के जो अर्रे छर्रे थे उन लोगों को नहीं पता थी। मुझे क्या लगा कि वो मैट मर्डॉक को सिंपैथी देकर मीडिया के सामने खुद को वाइट वॉश करने की कोशिश करेगा, मगर यहाँ पर तो उसका बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही गेम प्लान चल रहा था। वो तो मरवाना ही मतलब चाहता था उसको कि एक विजिलेंटी कम हो जाएगा। मतलब वो बंदा कितना नीच है, मतलब इतना इससे नीच आदमी कोई नहीं हो सकता। बोलता है, क्या बोल रहा था, हाँ बोलता है उसमें कि एक क्या बोलते हैं, एक घायल हीरो से अच्छा, क्या एक घायल अपना उससे अच्छा एक मरा हुआ हीरो ज्यादा बेटर है। एक अंधे घायल आदमी से बेहतर है एक मरा हुआ विजिलेंटी। हाँ, एक मरा हुआ ऐसा हीरो, बोल आई रहा था थिंक वो। सो, हाँ। तो अब आई वाज लाइक, ब्रो क्या नीचता ही है भाई, उस बंदे ने तेरे लिए गोली खाई भाई। तो वो भी भाई तेरे लिए नहीं, वो तेरी औरत के इसलिए खाई कि भाई उसको पता है तेरी औरत ने कांड करा है, तूने कांड नहीं करा है। मगर फिर भी क्या लगता है तुझे कि उसके लिए गोली खाने का पॉइंट था क्या? मतलब ऐसे तो दोनों तेरे दुश्मन है, फिस्क भी और वेनेसा भी। सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ सेविंग हिम और टेकिंग अ बुलेट फॉर हिम? मेरे हिसाब से मतलब उस टाइम पॉइंट एक्सटर ने भी यही बोला था ना, बुलजाय ने, यू आर दैट काइंड ऑफ गाय जो अपने मरते हुए दुश्मन को भी बचाएगा, उसको भी डिफेंड करेगा। सो आई गेस ही प्रूव्ड अ पॉइंट ओवर देयर। ठीक है। उसने अपने दो दुश्मन बचाए। एंड वन मोर थिंग कि जब स्टार्ट हुआ तो उसमें पॉइंट एक्स, मतलब जो पिछले एपिसोड में भी, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड। और तूने ये चीज ध्यान से देखी होगी कि
उसमें उसने ये एकदम से उसको हैरानी नहीं हुई कि पॉइंट डेक्स्टर ऊपर गन लेके खड़ा हुआ है। उसको हाँ पता चल गया था कि ये यहाँ से शूट करने वाला है। ठीक है, नहीं तो वो थोड़ा सा एक ऑ वाला सीन होता है कि अरे भाई ये तो यहाँ आ गया। ठीक है, ही न्यू वेरी हम्म। वेल। तो उसको कहीं ना कहीं से अंदाजा था कि पॉइंट डेक्स्टर आ रहा है, और उन्होंने फिर जो डायरेक्शन भी जो था भाई, आई आई रियली लाइक द डायरेक्शन उस चीज का, कि जब पॉइंट डेक्स्टर जो है, जब भी वो कोई काम कर रहा है तो उसके आजू बाजू एकदम ब्लू लाइट्स कर देते थे वो, कि हाँ कि ही इज इन इज, हम्म। वो अपने दिमाग में ही चल रहा है। और सेम चीज अभी जो 9th एपिसोड सीजन फिनाले था उसमें भी जो वेनेसा उसको वो करने आई थी, तो एटलीस्ट फिर अब हमें पता चला कि भाई इतने कांड करने के बाद भी फिस्क कैसे बाहर निकला। ठीक है। मगर उसके बाद जो एक्शन पैक्ड वो एपिसोड होता है, वो था हाँ, मेरे लिए भाई इस पूरे सीजन का हाईलाइट। मेरे पनिशर लिए की एंट्री देख, ये तो सबको पता था कि पनिशर तो आने वाला है ऑफ कोर्स। बाकी के 8 एपिसोड्स में नहीं आया तो फिनाले में तो आएगा ही। और वो भी भाई अपने पुराने लुक में, क्लीन शेव वगैरह, क्रू कट, एक नंबर। हाँ, ऑरा तो है भाई। नहीं ऑरा तो आज भी है मेरे जॉन लिए बर्नथल का। मेरे लिए जो हाईलाइट थी वो थी भाई वो किंग पिन का पुलिस कमिश्नर का सर फोड़ना। आई वॉज लाइक ओ इट कॉट इसकी मी माँ की। टोटली ऑफ अबे गार्ड ये लोग मतलब। तो भाई वो सीधा वो जो जो स्लैशर हॉरर जॉनर नहीं होता है, मैं तेरे टेरिफायर को टाइप शिट, मैं तेरे को उसी वो टाइम कर कॉल रहे थे करके ये लोग। मैं तेरे को उसी टाइम कॉल करके नहीं बोला था कि जैसे ही 15 मिनट बचे होंगे ना, तू मेरे को है ना एकदम फोन करेगा कि भाई मार्वल ने सच में कर दिया ये। अरे मैं इतना शॉक्ड हो गया था वो देखकर कि और उसको पहली हर एक बात तो एंगल से मार्वल। दिखाया भी है, उसको हर एक एंगल से दिखा भी रहे हैं। हाँ। मुझे लगा अब रुकेगा कि भाई उसकी आंखों से खून निकल रहा है, अब रुकेगा। वह फोड़ दिया भाई, तरबूज बना दिया भाई उसके मुंह को। एक हाथ से ऐसा सर पकड़ता है उसका, फिर यू थोड़ी देर पिचका कर यू आई जबड़ा वाज हाथ लाइक में ब्रो। भाई, खोपड़ी की चमड़ी हाथ में। और भाई भाई यार उसकी मगर वो कमिश्नर कुत्ते की मौत मरा यार। उसकी खुद की पुलिस फोर्स के सामने उसको भाई ये, मतलब ऐसे कुत्ते की मौत मारा है भाई उसको, है ना। आई वाज ही लाइक डिडंट डिजर्व इट ब्रो। ही डिडंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ डेथ। वो थी ना वो साली शीना, वो उसने धोखा दे दिया उसको भाई। और क्या, वो शीला अपनी में। जान बचाने के चक्कर में नहीं उसके साथ नहीं, जो बट बट कॉन्वर्जेशन थी उसकी। बट वो भी था ना कि ये भी अभी बहुत ज्यादा डुअल माइंड्स में है। वो शीला भी जो थी ना वो बहुत ज्यादा डुअल माइंड में थी। और भाई वो डर चुकी थी भाई कि अब, और अपन देखा जाए ना तो अब अपन पूरी, अब जैसे पूरा एपिसोड खत्म हो गया, अब अगर आप पूरे एपिसोड की ट्रेजेक्टरी पे जाए तो हम्म। स्टिल आई वुड से कि नेटफ्लिक्स वाले जो डेयर डेविल के 3 सीजन थे दे वर स्टिल द गोटेड। उससे बेटर तो नहीं बनाया उन्होंने। आई डिसएग्री। बट आई डिसएग्री। नहीं भाई, मतलब तू अब देख पूरे 9 एपिसोड्स लगा देख, तुझे कंटिन्यूटी और एक डायरेक्शन में भी बहुत फर्क दिखेगा यार। कि कहीं से कहीं कुछ ना कुछ एक छोटे मोटे प्लॉट पॉइंट्स चालू हो रहे हैं, छोटी मोटी कहानियां चालू हो रही है, फिर वो खत्म हो रही है, फिर बीच में म्यूज आ गया। मुझे कंटिन्यूटी से और प्लॉट पॉइंट से मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, कैमरा वर्क की मैं बात करूँ ना, तो कुछ कुछ जो उसके फ्रेम रेट्स हैं एपिसोड के, जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के जो एपिसोड्स हैं उनके जो फ्रेम रेट्स हैं, जिस तरह के कैमरा एंगल्स जो कुछ यूज किए हैं, जो रेजोल्यूशन है, वो मुझे भाई कुछ कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था कि ये फैन मेड चीज है ये। हाँ, उन्होंने थोड़ा जो कुछ सीजीआई और कैमरा एंगल्स और वीएफएक्स फ्रेम रेट वगैरह है। सीजीआई और वीएफएक्स फ्लॉज को हटाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा डार्क करा है चीजों को। वो तो पहले एपिसोड में एविडेंट था ना, जब वो स्विंग करके जा रहा था, फिर वो जब स्विंग करके वापस भी आया, फिर पूरी जो फाइट सीन थी, तो दैट इज तो टोटली एविडेंट कि जो उनके सीजी और वीएफएक्स के जो फ्लॉज है उनको हाइड करना है उन्होंने, तो उन्होंने दे डिड अ गुड जॉब एट दैट आल्सो। बट स्टिल आई वुड प्रेफर नेटफ्लिक्स वाला जो शो है उसका। बट या, इसको ये नहीं बोलेंगे कि इट वाज बैड, क्योंकि लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, कि मैंने सारी मार्वल की वेब सीरीज देखी है और मैं लोकी हम्म। को छोड़ूं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा है भी नहीं। तो आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने डेयर डेविल के साथ ऐसी बकचोदी नहीं करी।
मुझे क्या लगा कि ये जो एपिसोड रहेगा, ये शुरुआत होगा स्टोरी बिल्डअप के साथ, और एंड होते होते अपने को क्लाइमैक्स में बिग बैटल दिखाई जाएगी। मगर यहाँ पर क्या होता है, एपिसोड के बीच में अपने को एक्शन सीक्वेंसेस बताए जाते हैं और दिखाए जाते हैं। एक वो मैट के अपार्टमेंट में जो होता है वो, ठीक है। दूसरा जो पनिशर का होता है, जब वो अपने हाइड आउट के बाहर देखता है कि पुलिस वाले आ चुके हैं, तैनात हो चुके हैं, उसको पकड़ने के लिए आए हैं ऑफ कोर्स। ये तो एक्शन सीक्वेंसेस थे। इसके बाद ड्रामा चलता है, फिर वो बाकी के जो जितने भी 15-20 मिनट रहते हैं स्लो म्यूजिक के साथ में वो। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो चीज मुझे खराब लगी, मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्शन, कि मैं चाहता था कि ये जो उसका फिनाले है वो बैंक के साथ खत्म हो, कि एक्शन हमें एंड में दिखाया जाए। नहीं मगर नहीं उन्होंने फिर दूसरी चीज को बिल्डअप दिया। नहीं, व्हाट आई थॉट कि ये चीज बढ़िया थी, उनको क्लिफ हैंगर पे छोड़ना ही था। अगर वो बैंक के साथ खत्म करते तो फिर अपन को एक क्लियर विनर ही नहीं दे देते वो इस चीज को लेके। उन्होंने ये भी तो बताया कि ओके यू हैव लॉस्ट, द गुड साइड हैव लॉस्ट। और जहां हम विल्सन फिस्क को कई हद तक देख रहे थे कि भाई शुरुआत में तो बावरा ही हो गया है, क्यों मेयर बनना चाह रहा है एंड ऑल, एट द एंड आते आते हमको पता चल गया कि उसका जो प्लान है वो इट इज नॉट सिंपली जस्ट टू मूव मिलियंस। और वो जो पोर्ट है वो किसी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो एक बार अगर उसने हम्म। उसको बना दिया तो वहां पे लाकर अगर वो अपनी पूरी आर्मी भी खड़ी कर देता है पोर्ट के ऊपर, तो किसी का कोई कुछ नहीं, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे वो वाला सीन याद कर, जब मीडिया वालों को बुलाकर वो ऑन कैमरा बोलता है कि मैं न्यूयॉर्क पर मार्शल लॉ डिक्लेयर करता हूँ। भाई मैंने पॉज लिया था कुछ सेकंड्स का उस चीज को प्रोसेस करने के लिए। व्हाट द फक, दिस गाय वांट्स टू बिकम अ फकिंग डिक्टेटर ऑफ एनवाईसी। लिटरली वो डिक्टेटर बन चुका है मार्शल भाई, लॉ लगाकर। और तूने एंड वाला वो सीन देखा जब वो वेनेसा को लेके जा रहा होता है और सबको उसने केज में बंद कर दिया जो उसके अगेंस्ट में सारी रूलिंग हाँ 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 अथॉरिटीज, और फिर आखिरी में हाँ। फ्रैंक कैसल भी था। बट मेरे को तो पता चल गया था कि फ्रैंक कैसल ऐसा गया है ना, तो वो ऐसा कुछ है भी नहीं और उसने अपनी फुल पोटेंशियल से लड़ा भी नहीं है वो। क्योंकि फ्रैंक कैसल को अगर तू नेटफ्लिक्स वाले वो जेल जेल ब्रेक वाला उसका सीन देखता ना, वो भाई तो वो उसके सामने यहाँ कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। तो मेरे को लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ उससे गया है वो, बट वो पोस्ट क्रेडिट में ही दिखा देते हैं कि वो छोड़ भाग जाता है वहां से। फ्रैंक कैसल तो बाकी लोगों के मुकाबले अपने अपना जो सेल था उसके अंदर एकदम चिल बैठा हुआ था। वो तो बातचीत कर रहा था, वो जानता था कि मैं तो यहाँ से बाहर निकलूंगा। वो उसको ये कुछ बात पता सोच, थी। हाँ तो वो जब गया था ना तो मेरे को यही लग रहा था कुछ सोच समझ के आएगा। बट उन्होंने एपिसोड में ये भी तो दिखाने की कोशिश करी ना कि लाइक वी आर बिल्डिंग अप फॉर अ बिग बैंग। ठीक है, मेरे को लग रहा था ये डेयर डेविल भी वहीं जा रहा है और ये यहाँ भी है। बट फिर मुझे कहीं ना कहीं हाफ में मुझे ये चीज लगने लग गई थी कि नहीं, अभी ये फाइट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट डजेंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ हाइप। बट उन्होंने तो लास्ट में, सीजन 2 तो ऑफ कोर्स वहीं से शुरू होगा ना, जहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि एग्जैक्ट सेम पॉइंट से शुरू होगा जहाँ पर उसका फिनाले खत्म हुआ है, कि किंग पिन ने एंटी विजिलेंटी लॉ लगा दिया है, मार्शल लॉ लगा दिया है, न्यूयॉर्क हैज बिकम अ डिक्टेटरशिप फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग। लोगों का अब जीना हराम हो रहा है, सिविलियंस का हाँ राइट्स हो रहे हैं ऑब्वियस, स्ट्रीट्स पर। ऑब्वियसली क्योंकि भाई अब ये ज्यादा कर भी नहीं सकते। और आई थिंक सो कि शायद स्पाइडरमैन दिखना चाहिए सीजन 2 में, आई डोंट नो। बट क्योंकि फिर इसके बाद इनको डूम्सडे और इसके टर्न ऑफ इवेंट्स भी लेने हैं ना यार। अब भाई इसमें मैं, स्पाइडरमैन अगर नहीं देखेगा ना, चल, तुम डेयर डेविल बॉर्न अगेन के अगले सीजन में मत दिखाओ, तुम उसे ब्रांड न्यू डे में दिखा दो। एंटी विजिलेंटी लॉ से उसको नुकसान हो रहा है, ही सफरिंग फ्रॉम इट, चलेगा। मगर उसमें डेयर डेविल का होना जरूरी है, ब्रांड नहीं न्यू डे में। उसमें भी नहीं आएगा वो। ब्रांड न्यू डे इज ऑल अबाउट डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को जोड़ने वाली फिल्म होगी। ब्रांड न्यू डे नाम से तो एक वो भी है यार, अपना कॉमिक भी है कि वो बैटल वर्ल्ड में उठता है, सब कुछ भूल चुका होता है और लाइक ही इज जस्ट लिविंग हिज ड्रीम लाइफ, जो एक पीटर पार्कर एक ड्रीम लाइफ करना चाहता है कि वो सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर रहा है। एंड मैरी जेन भी है, फिर उसके बाद मे पार्कर भी है, उसकी आंट भी है, उसकी बेटी भी है, एंड लाइक ही इज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। सो इट्स ब्रांड न्यू डे की स्टोरी यही है। बट इट इज बेसिकली हैपेंस इन बैटल वर्ल्ड जो डॉक्टर डूम बनाता है। तूने तो एपिसोड के एंड में एक डिटेल नोटिस करी?
क्या? जब अपने को वो पूरा मोन्टाज दिखाया जाता है कि फिस्क के मार्शल लॉ डिक्लेयर करने के बाद शहर में क्या क्या हलचल हो रही है, तब दूर अपने को दिखाते हैं कि डेयर डेविल खड़ा हुआ है अंडर द रेड लाइट, जो बुझ रही है, बंद हो रही है, तो उसका जो सूट है वो लाल हो रहा है और काला हो रहा है बार बार। वो तो ऑफ वो कोर्स तब उसके ब्लैक सूट को वो सिग्निफाई करने के लिए। वो तो स्निपेट्स अपन ने देख ही लिए ना कि उसका जो आइकॉनिक हम्म। लोगो है डबल डी वाला, वो भी वापस आ रहा है। एंड अभी मैंने तेरे को इसकी व्हाट्सएप पर एक स्टिल फोटो भेजी थी जिसमें वो डेबरा एंड वो जो कैरन है उसने रेड कलर की विग लगाई हुई है और मैट वो हुडी वगैरह पहन के रखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स हम्म। वो लोग डिस्गाइज में बाहर घूम रहे हैं, बाहर वो हाँ। काम कर रहे हैं अपना जो भी करना है उनको। बट मैं पता है बेसिकली यही सोच रहा हूँ कि वो हेदर है, वो भी उसके लिए काम करने चली गई। एंड आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज वेरी फकिंग इनसेंसिबल। हैदर को तो वो मैनिपुलेट करेगा ना। मतलब वो हैदर को तेरे तो वो को यूज करेगा। वो तेरा बॉयफ्रेंड तुझे बोल रहा है कि भाई बंदा गलत है, ठीक है, बट फिर भी उसी की गांड में घुसना है क्यों? आई आई डोंट नो। ठीक है, मतलब वो बार बार जस्ट बिकॉज उसने अपनी एक्स का नाम ले लिया तेरे सामने, भाई सामने वाले को गोली लगी है। बट स्टिल यार, आई डोंट नो इधर का क्या है। और फिर मेरे को तो है ना, वो उसका शुरुआत से ही गड़बड़ लग रहा था म्यूज वाले एपिसोड से ही, कि जब वो बोलती है ना कि आई सेव्ड माई सेल्फ, बेटा तेरे तो रास्ते लग ही गए होते अगर वो डेयर डेविल नहीं आता तो म्यूज के टाइम पे। बोलने की बात है बेंचो, कुछ नहीं होने वाला तो उससे भाई निपट जाती वो, नहीं आता डेयर डेविल तो। वो भाई बोलने की बात है। कितने आराम से बोलते कि आई सेव्ड माई सेल्फ एंड ऑल। अरे मैं बोला भाई साहब, डिल्यूजन पे भी रहने उसने की। उसको पकड़ कर रखा था म्यूज को, तब जाकर तू उसको गोली मार पाई। अगर वो नहीं आता वहां मदद करने तो तेरी पेंटिंग दीवार पे बनी हुई होती फिर, तेरे ही खून के साथ। मतलब डिल्यूजनल होने की भी हद होती है भाई। बट स्टिल, जैसे मैंने तेरे को, जैसे अपन ने पिछले एपिसोड में डिस्कस करा था, मैंने बोला ही था कि किंगपिन विल विन, एंड सारी होप ऐसी होगी कि लॉस्ट हो चुकी है। बट मुझे ऐसा लगा कि वी नीड अ टीम, जब उसने बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ब्रो, डिफेंडर्स, ल्यूक केज और ये सब आ रहे हैं क्या? बट वो भाई पता नहीं भाई, झाड़ू पोछा मारने वाले को ले आया वो, जिनका कोई यार पर अगर ये लोग स्पाइडरमैन को नहीं दिखाएंगे सफरिंग फ्रॉम द एंटी विजिलेंटी लॉ, तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा। अरे दिखाना चाहिए। स्पाइडरमैन को दिखा भी नहीं सकते रे, वो सोनी वाले पे डंडा करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो जैसे किंग पिन को वो मूवीज में नहीं ला सकते, सीरीज में ला रहे हैं, वैसे ही वो स्पाइडरमैन को सीरीज में नहीं ला सकते, मूवीज यार के लिए भाई ही मैं एक्सक्लूसिव मगर रखना पड़ेगा। मैं मगर चाहता था कि ब्रांड न्यू डे, मतलब स्पाइडरमैन की जो अगली फिल्म हो वो ग्राउंडेड हो, जहां पर वो ग्राउंडेड हो जहां पर वो एज दी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जो होता है वो वाले पर्सोना में रहे। वो भाई, कि ग्राउंडेड स्टोरी लाइन रहे, लोगों की मदद करे, गली के चोर गुंडों को मारे, डेयर डेविल से मिले। मैं अबे ये चाहता था। तो भाई जो मेकर्स है वो भी तो ये चाहने चाहिए ना, सोनी चाहता ही नहीं है कि ऐसा हो। सोनी ये चाहता है कि भाई अवन को तो नो वे होम पॉइंट 2.0 बनानी है, फिर से स्पाइडरमैन की मिली मिली भगत करवानी है। वो भाई वो स्पाइडरमैन को बड़ा ही नहीं होने देना चाहते। और वैसे भी टू स्पाइडरमैन बी यार, ऑनेस्ट, ये साईफाई वाली बकचोदी से ना मैं बोर हो गया हूँ भाई स्पाइडरमैन की। होम कमिंग से लेकर अभी नो वे होम तक के मैं चाहता था कि अब दूसरे ट्रैक पर जाओ, तुम लोग थोड़ा सा डार्क जाओ, ग्राउंडेड जाओ, नहीं नहीं, सिंपल वो चीजें दिखाओ मुझे। रहेगा तो ग्राउंडेड ही, आई रहेगा तो होप वो सो। रहेगा तो वो ग्राउंडेड ही। बट स्पाइडरमैन का नहीं आना भी, ये भी होता है ना कि उसको डूम्सडे में भी लेके आना है, फिर डूम्सडे के बाद उसकी मूवी भी आएगी, तो वो उसके चीजों को कैसे सेटअप करेंगे? और जैसे तू जानता होगा कि जब अवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बीच में कैप्टन मार्वल आई थी, तो वो जो एक मूवी थी, एक या दो मूवी जो थी, वो भाई पक्का विलियन है। ठीक है, तो मार्वल वो चांस मिस नहीं करेगा वो, कि डेयर डेविल और एक ग्राउंडेड स्टोरी बना के, क्योंकि उसको कनेक्ट भी करना है और उसको एक सिग्निफिकेंट इवेंट्स भी दिखाने हैं उसको ब्रांड न्यू डे में। और वो उसको पता है कि स्पाइडरमैन की मूवी है तो लोग देखने जाएंगे, प्लस डूम्सडे के बाद आ रही है, तो कनेक्टिंग इवेंट्स भी दिखाएंगे, तो वो पक्का $1 बिलियन मूवी बनने ही वाली है। आई डोंट थिंक सो कि। तो तुझे क्या लगता है? देख, डेयर डेविल डूम्सडे में नहीं आए या ना आए, सीक्रेट वॉर्स में तो वो डेफिनेटली आएगा। तो अपने को बैटल वर्ल्ड उसके अंदर दिखा सकते हैं। बैटल वर्ल्ड तो डूम्सडे में ही बना देगा वो।
ओके। अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ, यू थिंक मेटल सो? वर्ल्ड। हाँ, और मेरे को लग रहा है क्योंकि ये अभी आरडीजे वाला सीन है ना, डूम्सडे का आरडीजे वाला सीन है, तो पीटर पार्कर और टोनी स्टार्क के बीच का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं जाके डूम्सडे थोड़ा सा उसको इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। तो अभी वो स्पाइडरमैन को एकदम ग्राउंडेड मूवी में या फिर एकदम ग्राउंडेड सिनेरियो में तो रखना ही रखेंगे ही नहीं। उन लोगों को मल्टीवर्स पर कैपिटलाइज करना है। हाँ, उनको मल्टीवर्स पर कैपिटलाइज करना है भाई। तो और यार देख, आई आई डोंट थिंक सो कि उसकी सीजन 2 में भी वो स्पाइडरमैन को दिखाएंगे, क्योंकि सोनी वाले फिर डंडा करेंगे, और मार्वल वालों के पास राइट्स है नहीं स्पाइडरमैन की अभी पूरी तरीके से। बिकॉज राइट नाउ आई थिंक स्पाइडरमैन इज टू बिग फॉर अ टीवी सीरीज, टू जस्ट बिग लाइक वाली बात, बैटमैन। टू बिग वाली बात है ही नहीं ना, टू बिग वाली बात है ही नहीं। राइट्स ही नहीं है मार्वल के पास पूरे स्पाइडरमैन के। हाँ, वो वो सिर्फ वो तो मैं मूवीज में ही जानता हूँ दिखा भाई, कब सकते से हैं, जानता हूँ। वो मूवीज में ही दिखा सकते हैं, इसलिए ऐसी वो किंग पिन को मूवीज में नहीं ला सकते, वो सिर्फ सीरीज में ही दिखा सकते हैं। ये भी सोनी सोनी वालों ने। सोनी वाले गांड मारते हैं यार, सच अरे बोलूं। सोनी भाई वाले उनसे गांड मारते हैं। उनसे भाई खुद से तो मूवी बन नहीं रही ढंग की। वो क्रेवन व्रेवन बना के छोड़ दिए, और भाई ये सब मैडम वेब और ये सब बना देते हैं। मतलब आया, अभी मैंने क्रेवन अभी जाके देखी मैंने। अभी मैं बीमार हाँ। था ना 2 दिन, तो मैंने डे डेविल के फिनाले के बाद ही क्रेवन चालू करी। मैं देखा, चलो देखो तो है कैसी मूवी। आई आई क्वाइट। उन लोगों की सालों की खुद की ओरिजिनल सुपर हीरो मूवीज पैरोडीज की तरह लगती है भेंचोद। अबे मेरे को ये नहीं समझ आया कि क्रेवन इज सपोज टू बी अ बैड गाय, और मैंने अभी स्पाइडरमैन 2, मार्वल स्पाइडरमैन 2 खत्म करा है, ठीक है, हम्म। गेम। एंड लाइक वो कितना हरामी आदमी है उसमें क्रेवन, और यहाँ पे तुम क्रेवन को दिखा रहे हो कि ब्रो ही इज अ फैमिली मैन, अपने भाई के पीछे पूरी दुनिया मतलब इधर उधर भाग रहा है एंड ऑल। और राइनो को तो क्या नर्फ किया है बे उन्होंने। अब कितना गंदा, भाई कितना सुअर राइनो दिख रहा था भाई। वाहियात, बकवास, डिस्गस्टिंग। राइनो था कि सुअर था, वो क्या था वो? भाई मैं भाई, मेरे को तो मैंने देखा बाकी, मैं बोला कि यार ब्रो डैडी इश्यूज अगेन, मतलब सोनी तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है डैडी इश्यूज दिखाने के अलावा। एक वो या तो भाई डैडी बहन। इश्यूज होंगे या फिर अंकल इश्यूज हो जाएंगे। हाँ, या फिर भाई बहन का रिश्ता, वो मॉर्बियस में भी भाई भाई दोनों भाई थे, वो दोनों आपस में नाटक नौटंकी कर रहे हैं और फिर चमगादड़ बने फिर रहे हैं। अरे तुझे वो फिल्म याद है? पता नहीं तूने देखी भी होगी कि नहीं। एक फैनमेड फिल्म आई थी 2023 में, स्पाइडरमैन लोटस नाम से। हाँ 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 तूने सुना है उसके बारे में? हाँ हाँ हाँ, देखी थी। भाई मैंने देखी, ठीक है। उसके पीछे तो कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई ना। हाँ हाँ, कंट्रोवर्सी हुई थी। अरे बहन चो, पॉर्न पैरोडी अरे तो वो तो विदाउट फैन मेड ही पॉर्न थी पैरोडी भी। विदाउट एनी फकिंग सीन्स। तो वही वो वो तो, थी, वो वैसी लग रही थी। हाँ ना, तो वो तो भाई फैन मेड थी ना, तो उससे एक्सपेक्टेशन हमें क्या थी। पर अब सोनी। सोनी वालों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि वो आदमी ने फिर भी एक फैन मेड फिल्म बनाई थी इंडिपेंडेंटली, मगर ये साले हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर अच्छी फिल्म बनाने की जगह उस उस पैरोडी फैन मेड फिल्म के लेवल की फिल्म बनाते हैं। अरे नहीं, मैडम वेब देख। और और उनके क्रिटिक्स, उनको पता नहीं क्या भांग खा के उनके वो होते हैं, और बोलते हैं हमने क्रेवन इतनी बढ़िया मूवी बनाई है, इतनी बढ़िया मूवी बनाई है, ये मैडम वेब से अच्छी है, इट विल सरपास एंड ऑल रिकॉर्ड, और भाग दिया फिर। हाँ तो ब्रो, एंड्रू गारफील्ड ने तो बहुत सही काम किया ना, उसने तो बोल दिया था कि अगर मैं स्क्रिप्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ तो मैं नहीं आने वाला फिर। और गांड भाई, मारो। और भाई क्या मतलब, उसके मतलब फियर, वो जब उसको इंजेक्शन पड़ता है तो उसको फियर्स में स्पाइडर्स दिखते हैं। मतलब स्पाइडरमैन से कुछ भी कनेक्ट करना होगा, कुछ भी कर दोगे तो, मतलब कुछ भी कर मैं तो वो दोगे। यूनिवर्स को सीरियसली लेता ही नहीं भैंचो, 2 कौड़ी का यूनिवर्स है वो। वह बंद ही हो गया, अब कौन सीरियसली लेगा भाई उसको। भाई वेनम के अलावा और किसी भी, वेनम भी क्या ही थी। ये मान ले कि वही गू और कचरे का हिसाब किताब है। वेनम कचरा है, बाकी सब गू है उसमें। भाई वो तो पता है, वेनम 1 इसलिए चली क्योंकि उनको लग रहा था ओ स्पाइडरमैन इज गेटिंग रिबूटेड, कोई तो स्पाइडरमैन दिखाएंगे। हम्म। वो कद्दू कुछ नहीं हुआ उसमें।
टॉम हार्डी का क्या भाई, टॉम हार्डी डिड इट फॉर द फैट पेचेक्स। टॉम हार्डी अब तुमको बताएगा कि भोसड़ी के एक्शन फिल्म बोलते किसको है, हैवक में। कमिंग बैक टू डेयर डेविल, तो अब जैसे हम्म। ये सीरीज खत्म हो गई और मैंने ये भी सुना है कि हर साल एक नया सीजन लाने का सोच रहे हैं ये लोग कंटिन्यूटी में। डू यू बिलीव दैट? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि टू गुड टू बी ट्रू। विथ ऑल द थिंग्स लाइनिंग अप, आई आई डोंट थिंक सो। तेरे को पता है पीस मेकर अगले महीने आ रहा है, मतलब जैसे सुपरमैन आ रहा है उसके अगले महीने पीस मेकर ड्रॉप हो रहा है, सीजन 2। अगस्त में। हाँ। आई एम एक्साइटेड, देखूंगा 100%। है ना भाई, अभी तो एक्साइटेड मैं हूँ कि कल है रेसलमेनिया, और उसमें जॉन सीना का फाइनल हम्म। रेसलमेनिया का मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप हम्म। के लिए। भाई जीत तेरे को गया। सच में लगता है कि जॉन सीना इस मैच के बाद रिटायर हो जाएगा? तेरे को सच में लगता है? या ही विल रिटायर ब्रो, मतलब यार देख, उसका कैमियोज तो रिटायर, मारेगा ना वो आगे जाकर। वो कैमियोज मानेगा, बट उसका जो इन रिंग करियर, उसने बोला है कि माई इन रिंग करियर इज स्पेशली खत्म, और लाइक ही इज वन ऑफ अ गाय जो होता है ना यार, जो बोलते हैं कि भाई लाइक आई वांट टू बी, लोग, मैं ऐसा नहीं देखना चाहते कि भाई मैं अगर किसी को एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट मार रहा हूँ या फिर कोई अपना स्लैम वगैरह मार रहा हूँ, तो लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इसमें वो बात नहीं रही। तो मैं उसके पहले ही रिटायर होना चाहता हूँ कि लाइक व्हेन आई एम इन अ गुड शेप एंड पीपल कैन स्टिल सी मी, लाइक हाँ दिस इज। तो उसने एक पॉडकास्ट में बोला था लोगन पॉल के कि आई स्टिल फील फ्लुएंट, बट लाइक दिस इज इट। तो ये पूरा साल उसका रिटायरमेंट टूर के हिसाब से ही चल। भाई की हेयरलाइन भी तो जा रही थी, बाल गायब हो रहे थे पीछे से, जॉन सीना के। हाँ, बट वो तो यार अब पता नहीं कुछ करवा लिया होगा उसने शायद, या फिर हेयर पैच लगा रहा होगा। पता नहीं, आज स्मैकडाउन में आया तो था वो, तो उसने पूरा बज़ हम्म। कट करवा लिया एकदम पुराना तरीके से। उसके बाल वगैरह नहीं दिख रहे थे, हालांकि उसने हैट वगैरह नहीं उतारी, बट उसने पूरा, आई थिंक सो, वो हम्म। पुराने वाले बज़ कट पे आ गया है वो वापस। लेट्स सी भाई, मैं भाई कल एक्साइटेड हूँ, अभी रेसलमेनिया सुबह 4:30 बजे उठ के देखूंगा। मैं ऐसे डब्ल्यू इतना अच्छा फॉलो ये कर। बता, मेन टाइटल मैच है हम्म। डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, हाँ वो हाँ, किस किस के बीच में होने वाला है? दो मैचेस हैं, दो टाइटल्स हैं। हम्म। एक अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, वो जे उसो और गंथर के बीच में है। और अभी जो ये हम्म। है वो कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच में है। और ड्वेन जॉनसन। रॉक, हाँ भाई यही तो सीन है कि जॉन सीना, अभी अपन जब शुरुआत में देखते थे तो जॉन सीना इज द लाइक द बिगेस्ट गुड गाय ऑफ द इंडस्ट्री, जो कभी 20 साल से कभी हील कैरेक्टर में नहीं गया है। सो व्हाट ही डिड वाज कि उसने ट्रिपल एच के साथ एक क्रिएटिव कंट्रोल में उसने बोला कि आई वांट टू स्विच, क्योंकि मेरा आखिरी साल है एंड आई वांट टू गो एज आई एंटर्ड। तो वो हील कैरेक्टर बन चुका है, और हील पता हम्म। है किसके साथ बना है? वो रॉक के साथ जाके हील बना है। तो रॉक इज ऑल्सो हील कैरेक्टर एंड रॉक विल बी एट हिज साइड एट रेसलमेनिया। सो तो वही है ना कि मतलब द ग्रेटेस्ट हील टर्न ऑफ ऑल टाइम। तो सब लोग इसलिए अभी थोड़ा सा एक्साइटेड है कि ब्रो अब जॉन सीना क्या करेगा, क्योंकि जीत गया तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। और मुझे भाई, क्या लगता है, जॉन सीना चल मैच के शुरुआत तक तो हील रहेगा, मगर ये उसका फेयरवेल मैच होने वाला है ना, तो मैच खत्म होते होते ना वो लोग जॉन सीना को ऐसा सेंड ऑफ देंगे कि ही हैज बिकम अ फेस अगेन। हाँ तो अभी तो ये रेसलमेनिया ही है भाई, वो एंड तक, अभी सर्वाइवर सीरीज टीएलसी तक जाएगा वो, मतलब ये पूरा साल उसका फेयरवेल टूर है ऐसा। अच्छा, हाँ, ये पूरा साल ही उसका फेयरवेल टूर है। मुझे लगा तू ऐसा बोल रहा है कि ये रेसलमेनिया मैच जॉन सीना का फाइनल मैच होगा। नहीं नहीं नहीं, ये रेसलमेनिया उसका आखिरी है, मतलब फ्रॉम नेक्स्ट रेसलमेनिया ही वोंट बी देयर। उसका इन रिंग करियर इस साल के बाद खत्म हो जाएगा, उसने ऐसा बोला अच्छा। कि ओ। प्योर टोटल रिटायरमेंट। सो ही इज ट्राइंग टू मेक लाइक एवरीथिंग लुक लाइक अ गुड थिंग नाउ। और मैं इसलिए देख रहा हूँ कि लाइक आई एम प्रीटी कनेक्टेड विद जॉन सीना। अपन वो भाई डब्ल्यू PS2 पे खेलते थे, तेरे को याद है? हम्म। उस पे वाला पूरा इतना बड़ा एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारता था ऐसे। तो स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2011। हाँ 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 अरे यार, यार उसके अंदर मेरा फेवरेट था एवन बॉर्न। एवन बॉर्न याद है हाँ तुझे? हाँ 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 हाँ। एक एवन बॉर्न, रे मिस्टेरियो, ये दोनों पसंद थे मुझे उसमें। तो
मैं इसलिए थोड़ा सा उससे ज्यादा कनेक्टेड हूँ जॉन सीना से, तो मैं चाहता हूँ कि ये साल तो मैं एटलीस्ट पूरा उसको देखूं। और भाई तेरे को पता है भाई, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। जॉन सीना, वो जो भी परसोना उसको निभा उसको करने के लिए बोलो भाई, वो ब्रिलियंटली वो परसोना निभाता है भाई, वो सब ब्रो, बंदा ही ऐसे। कैन डू एक्शन, ही कैन डू कॉमेडी, एंड ही कैन डू कॉमेडी विद ग्रेट कन्विक्शन। तू उसके पीस प्रोमोज मेकर देखना, देख, तू उसके उसकी वो प्रोमोज देख, देख। उसकी वो एक फिल्म आई थी रिकी स्टैनी की। हाँ उसके अंदर वो तीन बंदों के दोस्त का काम करता है, मतलब दोस्त का रोल करता है। मतलब ऑन पेपर वो लोग झूठ बोलते हैं घर पर कि हमारे ये एक दोस्त है रिकी स्टैनी की। जब भी उन लोगों को किसी सिचुएशन से बाहर निकलना होता है, तो फिर तीनों में से एक दोस्त की शादी होने वाली होती है, तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि चल अब तू रिकी स्टैनिकी को बुला कि ये है कौन जिसकी हम इतनी तारीफ, इतनी बातें सुनते हैं। तो जॉन सीना फिर वो बनकर आता है। तू देख, बढ़िया फिल्म है वो, कॉमेडी है। नहीं अबे मतलब, अभी तू उसको देख भी रहा है ना, वो जब प्रोमोज वगैरह कट करते हैं, जब वो माइक वगैरह पे बोलते हैं, प्रोमो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन, क्योंकि वही क्राउड को खींचते हैं। हम्म। तू अभी कभी यूट्यूब पे जाके सर्च करना जॉन सीना हील प्रोमो, ब्रो, लगता ही नहीं कि दिस गाय हैज बीन अ गुड गाय फॉर लास्ट 20 years। और वो जो क्राउड के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोल रहा है कि लाइक दिस इज अ डिसफंक्शनल रिलेशनशिप, दिस किड हियर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट डिसफंक्शनल एंड अ पैथेटिक रिलेशनशिप। ब्रो दिस भाई जॉन सीना का भाई, मैं बोला ब्रो दिस इज द सेम गाय जिसको हम मतलब हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट करते थे। दिस गाय हैज लाइक फ्लिप्ड, उसने जो अपना कैरेक्टर स्विच किया है। तो गाली वाली दे रहा है। अरे वो सब कर रहा है एफ वो भाई। बॉम्ब्स फेंक रहा है वो। वो अरे एफ बॉम्ब्स तो अभी ऑब्वियसली नहीं कर रहा है, मतलब इतना एफ बॉम्ब्स तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में यूज नहीं हो रहे। बट नहीं, भाई वो नेटफ्लिक्स पर आने वाला है ना अब तो। आ गया है, वो तो कब का आ गया, ये तो साल की अच्छा, स्टार्टिंग आ में आ गया है। गया था। इंडिया में। इंडिया में तो अभी 1 अप्रैल से चालू हुआ है। हाँ, तो मुझे लगा कि नेटफ्लिक्स पर आ चुका है, तो यार गाली वगैरह तो अब दे सकते हैं ये लोग खुलकर। मुझे ऐसा अभी लगा था। अभी आई थिंक सो धीरे से वो ट्रांजिशन में जा रहा है, ठीक है। बट धीरे धीरे वो ट्रांजिशन में जाएगा। बट भाई, और ब्रॉक लेसनर का कुछ अता पता? भाई उसका तो केस चल रहा है ना यार। वो तो विंस मैकमैन के सेक्स ट्रैफिकिंग के केस में फंस चुका है, गंदा वाला। तो वो तो देखो पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यू का सीन क्या है, जब तक तुम किसी केस में फंसे हुए हो, डब्ल्यूडब्ल्यू का तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं है। भाई ये मुझे नहीं पता था, क्या बात कर रहा है। हाँ वो क्योंकि मैंने एक, डब्ल्यू डब्ल्यू ई को बहुत सालों से फॉलो नहीं किया है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ हाँ बहुत सालों से। अभी वो 2023 के समर स्लैम में लास्ट आया था, उसका लास्ट मैच था। उसके बाद उसके ऊपर कुछ केस हो गया था, जिसमें मतलब केस तो बेसिकली विंस मैकमैन पे था। हम्म। एंड इट वाज लाइक सेक्स फेवर्स एंड सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर कुछ ऐसा ही था। आई एम नॉट श्योर पूरा क्या है, बट दिस इज, तो उसमें वो उसका भी नाम आया था। तो तब से उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। तूने देखा लास्ट ऑफ अस भी आ गई है? हाँ, लास्ट ऑफ अस ब्रो, आई वाज एक्साइटेड। क्या तू क्या शुरू कर। क्या कैसी लगी तेरे को? मैं तो आज ही देखी लास्ट ऑफ अस, अभी शाम को ही मैंने हम्म। एपिसोड उसका खत्म किया। क्या लगा तेरे को मैं मतलब अभी? बोलूंगा ठीक है, अच्छा एपिसोड लगा मुझे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हॉरर, हाँ सीजन 1 की तरह। चल, अभी पहला ही एपिसोड आया तो मैं उसको चांस दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एपिसोड खराब है, मुझे स्लो लगा कि बट ड्रामा ज्यादा दिखा रहे हैं। तो वो होगा भी ना यार, क्योंकि तू अगर गेम भी खेलेगा, क्योंकि अपन ने तो क्योंकि गेम खेला है और अपन को पूरी स्टोरी पता है, तो कहीं ना कहीं जाके अपन को तो पता चलेगा ही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जो अभी उन्होंने एक नया एंगल निकाला है उसमें, कि वो पाइप में से जो दिखाया है उन्होंने, कि पाइप में से वो निकल रहा है, हाँ, हाँ। वो कुछ आई डोंट थिंक सो वो गेम में था, वो कुछ नया एंगल ही दिखा रहे हैं वो। मुझे लगता है वो वीडियो गेम से उसका कनेक्शन रहेगा, मगर अरे तेरे को याद नहीं, वो लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में एली की बॉस फाइट होती है उसके साथ, ब्लोटर के साथ। ओ सॉरी, ब्लोटर नहीं, रैट किंग आता है एक। बड़ा सा एमेलगमेशन रहता है zombies का, जो एम्बुलेंस का को तोड़ फोड़ के और अंडरग्राउंड फाइट होती है। मुझे लगता है वो होने वाला है, रैट किंग ग्राउंड के नीचे।
अच्छा, बट तेरे को लगता है इसमें जोल मर जाएगा? मुझे है ना, मतलब वो जो उसकी थेरेपिस्ट के साथ जो बात होती है जोल की उसके हम्म। अंदर, तो वो बताती है कि तूने यूजीन को मारा, और तूने बोला कि, उसने बोला कि, एक तो मेरे को पहले याद ही नहीं आया कि वो यूजीन है क्या, क्योंकि पता नहीं कौन है भाई वो। तो यूजिन फिर उसका उसके हस्बैंड बाद रहता बोले है ना, वो थेरेपिस्ट का। हाँ, तो कहाँ मारता है जोल उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा। भाई मुझे लगता है, देख, याद तो मेरे को भी नहीं है कि ये यूजीन मैनकाइंड सीजन 1 में था भी कि नहीं। मुझे लगता है ये सब जो इवेंट्स हुए हैं ना, वो जिस इवेंट की बात कर रही है, वो मतलब समझ ले कि हो चुका है मगर अपने को दिखाया नहीं है ऑफ कैमरा। हाँ, ऐसा मान ले तू। तो वो अर्ज करना चाहती है उसको कि भाई तू अपने अंदर कुछ ऐसा छुपा के रखा हुआ है जो तेरे को बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेइंग डाउन ऑन यू, और तेरा रिलेशनशिप भी एली के साथ इसी चक्कर में खराब भी हो रहा है। ठीक है। एंड वो आखिर में आके आके ये भी पता चल ही जाता है कि एली, मतलब वो एक पता नहीं कोई लड़का, कोई आदमी आता है, वो उसको धक्का दे देता है, तो एली उसी के ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि भाई आई डोंट नीड योर हेल्प एंड ऑल। उसकी तो थेरेपिस्ट का भी तो मेरे को सीन समझ में नहीं आ रहा था। मतलब यूजीन को उसने मारा तो भाई ऑफ कोर्स इन्फेक्टेड होगा वो भोसडू, इसलिए मारा हाँ, उसको। ऑब्वियसली। नहीं मारता अगर, तो सबको इन्फेक्ट कर देता वो, उसकी खुद की तो वाइफ वो को। बोलती है ना, हम्म। तो वो बोलता है ना, तो वो बोलती है ना कि आई नो यू हैड अ प्रीटी गुड रीजन, बट स्टिल आई कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट एंड आई एम स्टिल एंग्री एट यू कि तूने मेरे हस्बैंड को मारा। तो फिर छोड़ देते उसको उसके साथ में, लॉक कर देते दोनों को, रहे उसके साथ तू, हो जा इन्फेक्टेड, बन जा zombie। तो अब लाइक मुझे डायरेक्शन वाइज बढ़िया लगा कि जो कंटिन्यूटी होने लगी, और जब जैसी एपिसोड स्टार्ट हुआ ना, मुझे लगा ब्रो मैं किसी चीज के बीच में से देख रहा हूँ क्या। मुझे ऐसा लगा। एंड मेरे को याद नहीं आ रहा कि एबी 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 जो उसने फायर फाइटर्स को मारा, एबी किसी से रिलेटेड थी क्या उसमें? हाँ हाँ, अरे किससे? ऑफ कोर्स। देख, तेरे को बताता हूँ मैं। हम्म। पहले लास्ट ऑफ अस गेम के एंड में, या फिर तू मान ले पहले लास्ट ऑफ अस के सीजन के एंड में, जोल उस हॉस्पिटल में जाता है एली को रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है। हाँ, वहां पर तू देखता है कि वो बेड पर लेटी हुई है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है। वो लोग असल में उसे मारने वाले थे जान से। एली उस वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है। उसे एक बार जॉम्बी काट भी चुका है हाथ पर, मगर वो इन्फेक्टेड नहीं हुई उससे। तो एली की बॉडी इस के अंदर उस चीज एपिसोड का में भी तो क्योर था। काटा उसको। हाँ, इस इस एपिसोड सीजन में में भी भी तो काटा है। काटा है एक ने। इस सीजन में भी काटा है। हाँ। तो हम्म। जोल को पता चलता है कि एली अकेली सर्वाइवर नहीं है। एली अकेली इम्यून नहीं है, एली के पहले भी कोई ना कोई इम्यून इम्यून रह चुका है हाँ, जिसके ऊपर, जिसके साथ सेम ये सर्जरी की गई, सेम ऑपरेशन किया गया था, सेम क्योर बनाने की हाँ, कोशिश की गई थी, मगर वो मर गया था। तो जो पहला वाला जो ऑपरेशन था हाँ। वो अनसक्सेसफुल था, इट वॉज अ फेलियर। तो जोल बोलता है ठीक है। कि जो पहले वाले के साथ हुआ मैं वो एली के साथ नहीं होने दूंगा। तो फिर वो जाता है हाँ, उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं उस हॉस्पिटल में, सबको मारता है, डॉक्टर्स को भी मार देता है। और उसमें से जो एक डॉक्टर रहता है वो एबी का बाप रहता है। अच्छा, तो एबी को पता चलता है कि जोल ने आके उसके बाप को निपटा दिया है, तो अब वो अच्छा। उसका बदला लेगी। ओके, भाई एक ओके, बात तो ओके। मैं सच बोलूं, मैं लास्ट ऑफ अस की लाइव हाँ। एक्शन सीरीज में ना, मैं ना एली की कास्टिंग से सेटिस्फाइड हूँ ना एबी की कास्टिंग से। अरे नहीं, अभी तो मुझे अच्छी लगी। नहीं, मैं चाहता था कि एबी यार, जैसी गेम गेम में अपने को दिखाई गई है जैक्ड मस्कुलर वैसी हो, मैं ये चाहता था। यार अपन ने वो पहले गेम खेल लिया है ना, तो अपने दिमाग में एक पहले ही पर्सोनिफाइड वर्जन उसका बन चुका है कि हाँ, अब वो भाई जो उसने एली में जिसको कास्ट किया है, वो भाई उसका फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा सा राउंडेड है, ओवल हम्म टाइप से। हम्म। और गेम में तो भाई उसका फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लीक एंड वो है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी ऊपर नीचे लगेगा। मैं तेरे को एक बात बोलूं, तो मैं तेरे को एक बात बोलूं, वो जो एक्ट्रेस है बेला रैमजी, ठीक है, उसको पहले सीजन में भाई मेरे को एली के रोल में देखकर ऐसा लगा
उसकी आंखें देखकर कि इसको डाउन सिंड्रोम है। मुझे मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था। पता नहीं, मैंने मेरे को उसकी उसकी पहली आंखें मूवी अजीब लगती है यार, छोटी छोटी सी, कुछ ज्यादा ही छोटी आंखें उसकी और अंदर घुसी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कि भाई इसको डाउन सिंड्रोम विंड्रोम तो नहीं है। ये तेरे को क्या लगता है, क्योंकि सुपरमार्केट वाला तो जहां तक मेरे को याद है, हाँ। सुपरमार्केट वाला तो गेम में था सेम टू सेम। हम्म। ये मेरे को पाइप वाला सिस्टम समझ नहीं आ रहा है कि पाइप वाला क्या है। ये इन लोगों ने ऐड किया है सीरीज के लिए प्लॉट के अंदर। मुझे लगता है कि जैसा सीजन 1 में वो सड़क फटने के बाद उसके अंदर से जो आए थे ना सारे के सारे वॉकर्स और वो जो ब्लोटर वगैरह, हाँ, ये सब जो आए ब्लोटर थे, निकला था। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हाँ ऐसा हाँ। कुछ होगा। या तो कोई अंडरग्राउंड जाएगा या फिर कोई निकल के बाहर आने वाला है। एंड आई थिंक सो इट्स गोना बी द रैट किंग, जो सबसे बड़ा जॉम्बी लेट्स सी, रहता है। लेट्स सी, अरे और क्योंकि रैट किंग ब्लोटर को तो इन्होंने बहुत पहले टीज कर दिया था, बाकी ब्लोटर सीजन तो वन में। सीजन 1 में ही आके चले गया ना। ब्लोटर तो गया आके। हाँ, बट रैट किंग वगैरह को इन्होंने कोई टीज वगैरह नहीं किया है, तो लेट्स सी कि वो किस डायरेक्शन में लेके ब्रो, जाते हैं इस चीज को। रैट किंग मुझे लगता है कि इन लोगों ने शायद टीजर में दिखाया था। मुझे अच्छे से याद नहीं है। शायद इन लोगों मेरे ने को नहीं थोड़ा पता। सा दिखाया था रैट किंग वगैरह, या मैंने कुछ बीटीएस फोटोज में देखा था। इतना मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर होना चाहिए, होना चाहिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। अरे एक और नया इन्फेक्टेड इन लोगों ने वो इंट्रोड्यूस किया है ना, वो स्टॉकर्स। जो स्टॉकर्स हैं, हाँ, स्टॉकर। वो भी तो रहता है वीडियो गेम्स में। जो जो हाँ, वो तो मतलब रहता है। ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। वो छुप के तेरे को दूर से देखेंगे, वो उल्टे सीधे साउंड्स निकालेंगे। उसके बाद जब तू उनका पीछा करेगा तो आउट ऑफ द ब्लू सरप्राइज सरप्राइज अटैक करते हैं वो तेरे ऊपर। उनका हाँ, ग्रुप रहता है। आगे जाके यू आर गोइंग टू सी अ बिग हार्ट ब्रेक अगर आपको जोल बहुत ज्यादा पसंद है तो। पेड्रो पास्कल। आई डोंट थिंक सो। मेरे को नहीं लगता कि इस सीजन में वो मरने वाला है जोल। मार देगी रे, अभी मारेगी उसको, इस सीजन में ही मार देगी। गोल्फ खेलते खेलते। हाँ रे, उसको तो गेम में जब मारा था मेरा दिमाग ही खराब हो गया था रे, ये भाई। गोल्फ स्टिक से तेरी माँ की। भाई यार, कुत्ते की मौत मारा था जोल मगर। हाँ हाँ भाई, वो कहीं ना कहीं भाई उसके कांड भी ऐसे थे कि कहीं ना कहीं वो डिजर्व करता था मरना ऐसे। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। ऑब्वियस सी बात है। बट उसने एली के सामने उसको मारा ना, एली को बांध के पता नहीं उसके सामने उसको मारा कि हाँ, ये देख अब मैं खेलूंगी इसके साथ गुल्ली डंडा। बात वही है ना, वो फिर सर्कल में चल रहा था कि जोल ने एली को बचाने के लिए उसके बाप को मारा। वो अपने बाप का बदला लेने के लिए जोल को मार रही थी, और फिर एली जोल का बदला लेने के लिए एबी को मार रही थी। मार देती है क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा, कि छोड़ नहीं, देती है मारती उसको। नहीं है, मारती नहीं है, छोड़ देती है जिंदा। हाँ, मेरे को पता है भाई। अरे उसकी जो फाइनल फाइट होती है लास्ट ऑफ अस 2 की, जो फाइनल बॉस फाइट होती है, उसमें हाँ एबी अब उसके दांत से एली की 2 उंगलियां उखाड़ लेती है ब्रो। हाँ दो की एक, हाँ, 2 उंगलियां उखाड़ लेती है हाँ हाथ की। भाई, मैं बता रहा हूँ ना, अगर ये सब चीजें वो दिखाए ना, इतनी ग्राफिक चीजें अगर दिखाए ना, वो मजे आ जाए। तू जो सीन की बात कर रहा है ना, अपन जो सीन की बात कर रहे हैं जहाँ पर एबी गोल्फ स्टिक से जोल की ऐसी तैसी करती है, वो तो हम्म। वीडियो गेम में शुरुआत में ही हो जाता है। बहुत शुरुआत में हो जाता है वो। सेकंड पहले में, चैप्टर सेकंड में। सीजन में। हाँ, सेकंड वीडियो गेम के पहले चैप्टर में ही हो जाता है वो तो, विंटर के वक्त। हाँ, बट ये थोड़ा घसीटेंगे, मैं कह रहा हूँ ना, ये थोड़ा घसीटेंगे। और ये जोल को एंड तक मारेंगे ये थोड़ा, क्योंकि अलग प्लॉट लाइन निकाल रहे हैं ना वो, तो इसलिए कि ये जोल को एकदम एंड में मारेंगे। फिर जो थर्ड सीजन बनाएंगे, फिर इट विल बी लाइक द बिग फेस ऑफ अगेंस्ट एली एंड एबी। तब तक क्या होना होगा कि चाहिए। ये बेलर है, तो क्या होगा कि इनके पास 3 सीजन्स भी बन जाएंगे, एज वेल एज टाइम भी हो जाएगा कि भाई थोड़ा सा बिल्ड हो जाए, क्योंकि अभी भी मेरे को पता नहीं बच्ची लग रही है एली, जब वो घर के अंदर घुसती है ना डीना के साथ, तो मुझे लगती है जरा जरा सी बच्चों को छोड़ दिया इनको वो क्लिकर्स को मारने के लिए। मैं बोला भाई निपट जाओगे, रहने दो। मेरे को तो भाई लिटरली डर लग रहा था कि अब जाएगी, अब जाएगी, अब जाएगी, पता होने के बावजूद अब वो मैं तो बोल ही एक। रहा था ना भाई, मैं बोल ही रहा था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मगर मुझे पहले पहले ऐसे ही लगता था कि बेला रैमजी को डाउन सिंड्रोम है। मुझे उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही छोटी लगती है, उसका जैसा चेहरा है। और मैं चाहता हूँ कि एबी को यार बट ये लोग थोड़ा सा बल्क अप करवा ले।
जरा थोड़ा सा मसल मास वो गेन करे कि नहीं होगा। यार थोड़ी सी तो सिमिलर हो वीडियो गेम के कैरेक्टर से। चेहरा मैच होता है, चेहरा मैच होता है। पेड्रो पास्कल से याद आया, अपना फैंटास्टिक फोर का न्यू ट्रेलर भी आ गया है। हाँ फैंटास्टिक फोर, अरे यार इसके बारे में कब से बात नहीं करी है अपन ने। एक तो ये मार्वल वालों का मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये लोग भोसड़ी के फैंटास्टिक फोर दिखाना चाहते हैं अपने को कि थंडर बोल्ट्स दिखाना चाहते हैं। दोनों थंडर बोल्ट्स के तो ये लोग लपक के भाई प्रोमो ट्रेलर वगैरह सब डाल रहे हैं। भाई मेरे को लपक उनका के। समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा उनका सीन क्या है। मतलब इतना उसके टीवी शॉट्स और इतने वो कर दिए भाई, तुम पिक्चर ही डाल दो ना, पूरी पिक्चर ही स्पॉइल कर दो। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की भी तो ऐसी इन लोगों ने माँ बहन करी थी, सोनी वालों ने। भाई इनको खुद है ना मेरे हिसाब से कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि थंडरबोल्ट चलेगी, वो इसलिए कर रहे हैं। और मेरे को तो अभी शायद मैंने कहीं पढ़ा भी था कि लोएस्ट समर मूवी, मार्वल की समर मूवी का वीकेंड एक्सपेक्ट कर रही है, जो लोएस्ट होगा अराउंड 74 to 80 के अराउंड $1 million के अराउंड चल वीकेंड। फैंटास्टिक फोर पे बात कर लेते हैं पहले। हाँ हाँ। तू बता मेरे को। आई नो लिटिल टू नो अबाउट फैंटास्टिक फोर, टू बी ऑनेस्ट। मैं बस इस वजह से देखने जाऊंगा उसको, अगर मैं उसे देखने जाऊंगा तो, कि पेड्रो पास्कल है, हाँ। एमसीयू की फिल्म होने वाली है, मल्टीवर्स शिट देखने को मिलेगी अपने को। सिल्वर सर्फर दिखा, सिल्वर सर्फर दिखा दिया है, सिल्वर फीमेल सिल्वर सर्फर। सर्फर है। सिल्वर सर्फर पहले मेल था ना? हाँ वो मेल ही होगा, मेन मेन यूनिवर्स में वो मेल ही होगा। हम्म। लेकिन मेन यूनिवर्स में वो मेल ही होगा, बट अभी फिलहाल इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स है ना, ये 60s की टाइमलाइन में सेट है, तो ये हाँ वहां हाँ। से भाग के अपने मेन यूनिवर्स में आएंगे फैंटास्टिक फोर्स, गैलेक्टस के चक्कर में या फिर वो। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो इसमें डूम को कहाँ फिट करते हैं, क्योंकि देख सिल्वर सर्फर का मेन काम तो यही रहता है कि गैलेक्टस के लिए जो प्लैनेट्स राइप हो जाते हैं, ठीक है, तो गैलेक्टस उनको खा सके, हम्म। तो वो सर्च करती है और वो फिर वहां पे वार्निंग दे के आती है कि भाई योर प्लैनेट इज डूम्ड एंड ऑल। इसमें भी बताया ही था कि भाई योर प्लैनेट इज डूम्ड। डॉक्टर डूम तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन से पहले नहीं आने वाला वो। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि इसको कहाँ ही फिट करेंगे अभी फिलहाल के लिए। यार मेरे को जो वो है द थिंग, उसके वीएफएक्स में मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। वो मुझे लग रहा है बढ़िया। अच्छा देख, हाँ इसकी बेसिक स्टोरी ये होने वाली है कि चार एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, वो चारों जाएंगे स्पेस में, और वो लोग अपनी सुपर पावर्स वहीं पर गेन करते हैं, है ना? एक बन जाता है ह्यूमन टॉर्च, एक द थिंग बन जाता है। वो सू स्ट्रॉम की पावर क्या रहती है? इनविजिबिलिटी। यही सुपर पावर रहती है उसकी। हाँ और मिस्टर फैंटास्टिक तो स्मार्ट एस होने के साथ साथ वो फिर स्ट्रेच कर हाँ पाता है हाँ खुद को, है ना? हाँ 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 ठीक है। हाँ। मुझे इसके ट्रेलर में से ना, ट्रेलर देख के भाई मुझे फिल्म में से काफी होलसम वाइब्स आ रही है कि जैसे मैं बोलूंगा, सुपरमैन जो जेम्स गन की आने वाली है ना, मुझे उसकी टोन उससे सिमिलर लग रही है। मेरे को लग रहा है मोस्ट ऑफ द मूवी जो रहेगी उसमें वेनेसा कर्बी प्रेग्नेंट रहेगी। हम्म। एंड मेरे को लगता है कि एक कॉमिक बुक्स में ये भी होता है कि जो इनका बेटा होता है, वेनेसा कर्बी और वेनेसा कर्बी बोल रहा हूँ, सुजन स्टॉर्म और इसका रीड रिचर्ड्स का, हाँ। इससे इसके मतलब इससे गैलेक्टस की बहुत फटती है। तो गैलेक्टस। गैलेक्टस गैलेक्टस की फटती है कि गैलेक्टस से फटती है? गैलेक्टस की फटती है उससे, उन क्योंकि दोनों के वो बच्चे बहुत, से। हाँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड रहता है। तो मेरे को उस लगता है कहीं ना कहीं उसका भी रोल होगा कुछ। तो उनका बेटा भी सुपर हीरो बनता है आगे जाकर, पैदा होने के बाद बड़ा होकर, है वो कुछ? भाई वो बहुत ओवर पावर्ड ह्यूमन बीइंग बनता है भाई वो, उसके कैरेक्टर का कुछ ऐसा है। नाम वाम? मैं नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मैंने कॉमिक पढ़ी है भाई, वो एकदम गैलेक्टस की ऐसी फाड़ के रखता है वो। तो मतलब अपने को टाइम जंप दिखा सकते हैं, मगर इस नहीं फिल्म में टाइम नहीं जंप तो दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। सीक्वल में दिखाएंगे। ऐसा हो सकता है। हाँ वो जो
वो होगा जो देखा जाएगा। बट मेरे को लग रहा है कोई फैंटास्टिक फोर का सीक्वल विक्वल तो कद्दू नहीं आने लग रहा। ये जो भी है सब डूम्सडे के लिए आएगा। ठीक है। भाई अब मेरे को अब शैंगची का यही है नहीं कि आया तो इनका कहाँ से आएगा? इनको तो अभी भूल जाओ तुम फिलहाल के लिए। वो भाई ये सारी चीजें सीक्रेट वॉर्स की तरफ ही जा रही है। हाँ। डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स की तरफ ही ये सब लेके जा रहे हैं। और अभी सीक्वल वीक्वल का कुछ ज्यादा सोचो वगैरह मत, मैं पहले ही कह पर रहा हूँ। मुझे मुझे जो ऐसा तो नहीं लगता है कि ये लोग फैंटास्टिक फोर को सिर्फ मारने के लिए लेकर लेकर आ रहे हैं, डूम से या कौन मर सीक्रेट रहा है वॉर से। भाई? कौन मर रहा है? कोई नहीं मरेगा। मुझे लगता है नहीं। ये देख भाई, जो ये पुराने पुराने देख कैरेक्टर्स है ना वो तो मरेंगे। ये बेसिकली ऑल्टरनेट यूनिवर्स है। ठीक है, और ये लोग वहां से भाग के अपने मेन 616 यूनिवर्स में आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, वो तो होगा। क्योंकि ये वहां पे गैलेक्टस को नहीं रोक पाएंगे या फिर ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे डूम कहाँ फिट होता है अपन को, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। कि मेरे को लग रहा है कि डॉक्टर डूम भी उसी यूनिवर्स का है जहां से फैंटास्टिक फोर भाग के आ रहे हैं। लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अपने को नहीं ट्रेलर तो में फिर उन लोगों ने और गैलेक्टस का ग्लिम्स दिखा दिया, सिल्वर सर्फर का ग्लिम्स दिखा दिया, डॉक्टर डूम का भी जिक्र भी नहीं किया है। करेंगे भी नहीं रहे वो। हम्म। वो ऑफ कोर्स वो वो डॉक्टर एंड के बाद ही आएगा, वो एंडिंग के बाद, पोस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में। वही लग रहा है मेरे को भी। बट मैं भाई पर्सनली चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर डूम को तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि भाई एकदम जैसे गूदा, मतलब ऐसा लोगों की जान ऐसी हलक में आ जाए उतना ऑरा कैरी करना चाहिए उस बंदे ने। नहीं तो कोई मतलब नहीं यार। देख फिर भाई वो अगले ने थेनोस की गर्दन पकड़ के उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल दी थी। हाँ। वो इतना तो भाई वो डिजर्व करता है भाई, इतना ऑरा तो वो डिजर्व करता है बंदा। ब्रो, ये सिल्वर सर्फर की सुपर पावर्स क्या है वैसे? तूने फैंटास्टिक फोर वाली नहीं देखी क्या, जिसमें मैंने क्रिस एवंस वगैरह थे? मैंने फैंटास्टिक फोर एक भी नहीं देखी है, एक भी नहीं। वो एक सेलेस्टियल बीइंग है भाई वो। ठीक है। अब मैं भी बहुत छोटा था जब मैंने फैंटास्टिक फोर देखी थी, क्रिस एवंस वाली। बट भाई वो उसका भी भाई ऑरा भाई बढ़िया रहता है भाई। मतलब जो मेनली उसकी जो पावर होती है वो उसके सर्फ बोर्ड से होती है। ठीक है, उसको सर्फ बोर्ड से अलग कर दो तो उसमें कोई ज्यादा बचता नहीं है। तो उसके सर्फ बोर्ड तो में ज्यादा पावर। तो वो उस सर्फ बोर्ड पे चढ़ने के बाद सिल्वर सर्फर बनती है, ऐसा अब है? पता नहीं यहाँ पे क्या, अब पता नहीं क्या ओरिजिन है। डिफरेंट यूनिवर्स डिफरेंट ओरिजिन। तो कैरेक्टर मतलब भी डिफरेंट है। चल, जितना तूने देखा है तेरे हिसाब से पावर्स उसके अंदर नहीं है, उस बोर्ड के अंदर है, उस सर्फिंग बोर्ड के अंदर। होना तो चाहिए ऐसा। भाई तो उसकी पावर्स भाई एग्जैक्टली है क्या? वो बस तेज सर्फ कर सकती है और क्या कर सकती है? सिल्वर फेंक मैं सकती है। नहीं नहीं, मेरे को इतना याद नहीं है। मेरे को इतना याद नहीं है। हाँ। बट वो मतलब आई थिंक सो वो सब चीजों को नलिफाई कर सकती है, आई बिलीव। यार मगर सिल्वर सर्फर हर एक। सुपर पावर तो मुझे सेंट्री की बढ़िया लग रही है। वो वॉइड है भाई, वो सेंट्री नहीं है वो। वो तो शैडो में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ हाँ, वो वॉइड है भाई वो। सेंट्री नहीं है। और वो शैडो में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, वो किसी डार्क डिमेंशन में फेंक रहा है उनको सब। ऐसा फॉलोअर बढ़ाना चाह रहा है, वो इन्फ्लुएंसर है वो। हाँ। तो तेरे को क्या लगता है, वो बैटल वर्ल्ड हो सकता है? कौन सा? वो डार्क डायमेंशन जहां पर सेंट्री उनको पहुंचा रहा है लोगों को। नहीं रे, वॉइड तो टोटली डिफरेंट है भाई उसका। ये क्या पता कनेक्ट कर दे यार वॉइड को बैटल वर्ल्ड से। हु नोस। कद्दू नहीं करें। अह, नहीं करेंगे। अबे बहुत फार फेच्ड थिंग है भाई वो यार करना अब भी नहीं चाहिए भाई, बहुत बहुत absurd हो जाएगा। यार ये लोग अब एक ही वक्त पर जब वो लेकर आ रहे हैं सीक्रेट वॉर्स, डूम्सडे, ऊपर से ये थंडरबोल्ट्स, तो कुछ तो कनेक्ट लेट्स होना सी यार, चाहिए ना। क्योंकि क्योंकि अभी तो स्पेक्यूलेशन ही है, मैं बता रहा हूँ ना। क्योंकि लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज आई एम फिंगर क्रॉस्ड। थंडरबोल्ट्स तो अभी मई में आ जाएगी, तो अपन अभी मई में ही देख लेंगे। बाकी ऑल आई एम एक्साइटेड फॉर इज लाइक, देखते हैं आगे क्या होता है। रीड रिचर्ड्स की पावर्स अपने को अभी कुछ नहीं बताई है मगर।
बस एक उसका छोटा सा ग्लिम्स दिखाया है कि ट्रेलर ट्रेलर में वो हवा में थोड़ा सा अपने को स्ट्रेच दिखता है। उसके अलावा और कुछ करते हुए बताया नहीं है उसको। वही बस तो उसकी पावर्स है, और क्या चाहता है। बस एज अ जीनियस बताया उसको कि ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे तो वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वगैरह वगैरह, एस्ट्रोनॉट तो है। वही तो वही तो पावर्स है उसकी, और क्या है। अरे मतलब मगर मैं देखना चाहता था यार कि ये स्ट्रेच कर करके क्या कर सकता है ये। भाई अब वो सब कुछ अगर उसमें दिखा देंगे तो हाँ, फिर ट्रेलर किस बात का। अपना हाथ पैर गर्दन सब कुछ वो स्ट्रेच कर सकता है। नो पन हाँ इंटेंडेड। हाँ, अगर सब कुछ दिखा देंगे तो मतलब क्या। बाकी लेट्स सी। तूने सलमान खान की लेटेस्ट अभी जिम फोटो वगैरह देखी। सलमान भाई अपनी बात का बुरा मानते हैं। हाँ यार, उन्होंने थैंक तुझे तुझे क्या थैंक्स लगता फॉर। है, मेरी बात सुन, तुझे क्या लगता है चांसेस हाँ, क्या है कि जितने भी लोगों ने अपनी पहली पॉडकास्ट देखी हो उसमें से कहीं ना कहीं मुंबई में किसी ने सलमान खान का कोई जान पहचान वाला होगा जिसने अपनी पॉडकास्ट दिखा दी हो, उतना पार्ट दिखा दिया हो जिसमें अपन अभी बात कर तो रहे थे भाई कि अभी तो भाई बोल रहे थैंक्स फॉर मोटिवेशन। अब ऐसी पिक्चर बनाऊंगा तुम सबकी फट जाएगी। भाई अपने को मेंशन नहीं किया यार, मगर मेंशन करना चाहिए था यार, अपने और को नहीं टैग तो क्या, करना आज चाहिए था। एक ही दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स बन जाते हैं अपने। मिस्ड अपॉर्चुनिटी होना चाहिए था। लेकिन लेकिन भाई नो पन इंटेंडेड, मेरे को सच में ऐसा लगा कि भाई इसको किस बात का बुरा लग गया। थैंक्स फॉर द मोटिवेशन। ये ऐसी हाँ तो ऐसी लगा है, पोस्ट तो मैं अरे लगा है, और लगना भी ऐसी चाहिए पो, भाई। सिकंदर में ऐसी जो तुमने पोस्ट तो मैं हरकत करी है ना। ऐसी पोस्ट तो मैं अपनी जब फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट या सेकंड ईयर में जब होता, और जब मेरा गर्लफ्रेंड ने मेरा ब्रेकअप हो गया होता, और फिर बोले थैंक्स फॉर द मोटिवेशन, अब बनेगी मेरी बॉडी, अब मैं दिखाऊंगा पूरी दुनिया को कौन हूं मैं। मेरे को वैसा पोस्ट लगा थोड़ा सा। मैं सोच रहा हूँ, फोटो देखकर मैंने सोचा यार सलमान खान इतना भी बुरा नहीं लगता है जितना फिल्म में लग रहा है। उल्टे रियल लाइफ में वो बेहतर लगता है फिल्मों से इस वक्त। मैं बोल रहा हूँ भाईजान, सुअर एक्टिंग करना बंद कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सिकंदर में फिर भी भाई चेहरा स्मूथ स्मूथ किया गया था भाई का, डी एजिंग करी गई थी। फिर भी रियल लाइफ में जो फोटोज हैं उसमें क्लीन शेवन, कोई डी एजिंग वगैरह नहीं। रियल लाइफ में वो बेटर लग रहा है अपनी फिल्मों के मुकाबले लुक्स में। क्या कह सकते हैं अच्छा, बट मैंने देखा वर्कआउट चल रहा है यार, और फ्रंट डेल्ट्स और बाइसेप्स वगैरह बढ़िया डिफाइंड दिख रहे हैं, मतलब शेप दिख रहा है। तुझे लगता है कि टीआरटी वगैरह शुरू हो चुका है? तुझे लगता है? क्या पता, उसी का तो मोटिवेशन नहीं मिला है कि ओके अब मोटिवेशन चाहिए, अब टीआरटी स्टार्ट करना लगता पड़ेगा। है तुझे कि भाई ने एचजीएस लेना शुरू कर दिया है, ही इज गोइंग दी शाहरुख खान रूट? अगर चला गया तो भाई अच्छी बात है भाई। और कितना टाइम बाय करेगा, 3 4 2 3 4 साल, और कितना टाइम बाय कर लेगा इस पे, और क्या। नहीं, मैं सही बात बोलूं, ही इज एट द राइट एज फॉर टेकिंग स्टेरॉइड्स। मतलब बुढ़ापे में यार तुम्हारी बॉडी को जरूरत है टेस्टोस्टेरोन की फॉर बिल्डिंग मसल्स, तो ले लो। क्योंकि देख, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है ना, कि जो स्टेरॉइड्स रहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन अपन बाहर से लेते हैं ना, वो जवानी में तुमको बुढ़ा बनाएंगे, मगर बुढ़ापे में वो तुमको जवान बनाएंगे। पता नहीं भाई, बट सल्लू भाई अगली पिक्चर कोई कुछ पता चला है कि कौन सी वही है संजय दत्त सलमान के खान साथ में की। आने वाली है ना, गंगा राम नाम से, वो अनाउंस तो हो गई है। वही आएगी अगली तो। बस उसी बस उसी का मोटिवेशन लग रहा है मेरे को। उसी का मोटिवेशन है, हम भी उसी का मोटिवेशन। हम भी ना हम भी नादान लोग हैं। फिर से जाएंगे थिएटर इस उम्मीद में कि चलो अब अच्छा बनाओगे, और क्यों फिर से नहीं आके जाएंगे? गाली देंगे पॉडकास्ट में। 100% जाएंगे भाई। चलो यार, अब मुझे इसके बारे में बात करना है ब्रो। ये रेबेल किड को लेकर ये जो भी ड्रामा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम समय रायना, रणवीर अलाहाबादिया, मुझे देख, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, जितना भी मैंने देखा मुझे मजा आ रहा था। तो देख, मैं ना उस बंदी का कोई कंटेंट वगैरह कंज्यूम नहीं करता हूँ, ठीक है। पर्सनली आई डोंट लाइक हर, हम्म दैट इज माय ओपिनियन। हम्म हम्म आई डोंट कंज्यूम हर कंटेंट।
नॉर आई एम अ बिग फैन ऑफ हर लाइक पोस्टिंग की, वो क्या पोस्ट करती है, किस चीज के बारे में बोलती है। बट तुझे 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 कहाँ से मतलब पूरा बता, क्या लगा तेरे को ब्रो पूरा से, तेरी देख, तेरी क्या पिक्चर है वो बता मेरे को, फिर ब्रो मैं देख, अपना बताता अरे हूँ। लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, इन ये लोग तो रेबल किड को अब जानने लगे हैं। मैं उसे काफी टाइम से जानता हूँ भाई, सालों पहले से, जब वो इंस्टाग्राम पर फनी कंटेंट बनाती थी ना, रिलेटेबल बकचोदी वगैरह जब वो करती थी, जब उसके इतने कुछ फॉलोअर्स भी नहीं थे। मैं उसको तब से जानता हूँ। उस टाइम पर मैं उसका कंटेंट एंजॉय करता था। फिर मैंने अनफॉलो कर दिया कि ठीक है, शी वॉज गोइंग दी यूजुअल इन्फ्लुएंसर रूट, वही गेट रेडी विथ मी और वो ट्रैवल व्लॉगिंग वगैरह, ठीक है, मतलब वही जो आजकल करते हैं इन्फ्लुएंसर वगैरह। अरे फिर मुझे उसकी ये चीज नहीं पसंद आती। अभी कुछ टाइम पहले ही उसने वो डाला, दारू पी रही है और ड्रिंकिंग कर रही है, तो बोलती है मैं तो पीऊंगी। एंड पहले भी मेरे दारू पीने से भी पहले इतने ठेके खुले थे, मेरे दारू पीने के बाद भी, और मैं पोस्ट करूंगी उसके बाद भी उतने ही ठेके खुले रहेंगे। आई वाज लाइक ब्रो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें पीना है, कुछ भी करना है, जाके नाली में मरो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन डोंट पोस्ट इट, बिकॉज तुझे पता है कि अभी तेरे को आधे से ज्यादा देखने वाले लोग यूथ है, और तू उनको इन चीजों के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। एंड शी इज लाइक, अगर उसको कोई भी अगर मतलब, अब उसका कुछ डिफेंस मैकेनिज्म आई बिलीव कुछ ऐसा है कि भाई उसको अगर कुछ बोल दे तो उसको फिर जवाब वल्गैरिटी में ही देना है, तो सामने वाला इंसान भी कुछ ज्यादा बोलता नहीं है कि भाई उसके लेवल पे, अब कोई भी समझदार इंसान होगा तो ही वुड नॉट स्टूप ऑन हर लेवल, कि भाई बोले कि हाँ भाई तू गाली गलौज में बात कर रही है, तो वो भी गाली सामने देके बात करेगी। उसको अगर इनके लिए अगर कुछ भी इनको क्रिटिसाइज करो तो मतलब अपन इनके हो गए हेटर, ठीक है। एंड दे आर लाइक, मेरी लाइफ है, आई एम अ फेमिनिस्ट एज एंड आई कैन डू वट एवर द फक आई वांट, मैं पीऊंगी, मैं जो करूंगी, आई एम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है। एंड इसी की साथ की इसी की एक दोस्त है, रिदा थारना करके, हम्म, तराना करके, वो तो ये सब पोस्ट नहीं करती है, एंड शी ऑल्सो गेट हेट कमेंट्स एंड ऑल। आई हैव नेवर सीन हर गोइंग सो ऑब्सीन ऑन द इंटरनेट अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो तू जो क्रिटिसाइज सो करने की बात कर रहा है भाई, क्रिटिसाइज करने का भी तो एक तरीका होता है ना। अब बना लो वीडियो, तुम्हें अगर नहीं उसका कंटेंट पसंद आ रहा है, कैमरा उठाओ भाई, माइक उठाओ, वीडियो रिकॉर्ड करके तुम यूट्यूब पर डाल दो। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो लोग उसे हेट करते हैं, भोसड़ी के, तुम्हें उनके कमेंट सेक्शन में जाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा, माँ बहन की गालियां देकर, फेक आईडीज बनाकर। ये बात तुम मेरे को बताओ। और मैं तेरे को एक और बात बता दूं, गारंटी के साथ, तू मेरे से लिख कर ले ले, ये रेबल के और उसके जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके जो ज्यादातर जो हेटर्स होते हैं ना, फेक आईडीज वाले, ब्रो ये लोग होते हैं सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड इंडियन मैन और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड इंडियन गाइस। क्योंकि देख, तेरे को भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है कि इंडिया में मेल टू फीमेल रेशियो है बहुत कम। चल मान ले 20-25 लड़कों के ऊपर एक लड़की होगी, 15 या 20। हर किसी को नहीं मिलती भाई। और वो लोग फिर ये देखते हैं ग्लैमर, बोल्ड बोल्ड आउटफिट्स में, ये लोग जो लड़कियां देखते हैं, ये साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली वाली रेबल की टाइप, वो वही बचपन में जो खट्टे अंगूर वाली कहानी नहीं सुनी है अपन ने, याद होगी ना तेरे को, कि अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो खट्टे हो जाते हैं, फिर वो जो लोमड़ी रहती है उन अंगूरों को वो हेट करने लग जाती है। ये इनका भी यही हाल है। रेबल किड और बाकी सब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इनके लिए हैं खट्टे अंगूर। अब ये पा नहीं सकते तो ये फिर ये हेट ही करेंगे, गालियां ही बकेंगे। मैं बोलता हूँ, तुम हेट करते हो अगर उसको, तो भोसड़ी के तुम्हें कमेंट में गाली देकर मिल क्या जाएगा। तुम तुम बोलते हो कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आगे नहीं बढ़ने चाहिए, फेमस होना डिजर्व नहीं करते हैं। तुम ही लोग जाकर उनके कमेंट्स पर गालियां बककर, उनकी रील्स को शेयर करके उनकी इंगेजमेंट बढ़ाते हो। फेमस तुम ही कर रहे हो उन लोगों को। तो चूतिया है कौन, वो कि तुम लोग? मतलब देख, अब इस चीज में ये भी कर सकते हो ना कि अगर आप, अब इन्फ्लुएंसर का भी कुछ भाई समझदारी होती है यार, कि तुम उस लेवल पे उस चीज को उस लेवल पे ना गिरो तुम, ठीक है। तुम एक एग्जाम्पल ही सेट कर लो कि एक बंदे ने कुछ बहुत ही ऑब्सीन कमेंट करा है, जिसको तुम एज अ थ्रेट ले लो और कर दो फिर पुलिस में कंप्लेंट।
मेक एन एग्जाम्पल, सेट एन एग्जाम्पल देख पूरी मैं, जनता, और उसको फिर पोस्ट हाँ, कर दो इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेबल किड सही है या गलत है। मेरे को, मैंने एक टाइम के बाद, मैंने बहुत सालों से उसको फॉलो नहीं किया है भाई, काफी वक्त हो गया है। जब वो कॉलेज में थे ना, मैं तब देखता था उसका कंटेंट, और अब मुझे याद समझ में आया, मुझे दिखी वो कि भाई नेटफ्लिक्स पर आ गई है, फिल्म वगैरह वेब सीरीज वगैरह वो कर रही है, और इतनी फेमस या फिर इनफेमस हो गई है वो, ये एलिटेंट पर आने के बाद से। जो लोग उसको हेट कर रहे हैं ब्रो, भोसड़ी को वो नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है, नेटफ्लिक्स की फिल्म में आ चुकी है, और तुम चूतियों से नेटफ्लिक्स अफोर्ड भी नहीं किया जाता है। औकात की बात होती है। काम धंधा कर लो बेरोजगारो। तू मेरे को बता भाई, तू पढ़ाई करता है दिन भर, मैं दिन में 10 घंटे भाई काम करने के बाद मेरे को रात के 2-3 घंटे मिलते, तू बता। अपन दोनों में से कोई, अपन दोनों में से तो कोई नहीं हो सकता जो जाके उसके कमेंट सेक्शन में गालियां लिखेगा। जो फालतू फोकट बैठे हुए होंगे वही होंगे। और मैं तो हाँ, पहले ही बोल रहा हूँ ना, मेरे को तो उसका ना कंटेंट पसंद आता है। और मैंने पता नहीं थ्रू रील्स एंड ऑल उसके कुछ कंटेंट के पीसेस देखे। इन एवरी कंटेंट पीस शी इज ट्राइंग टू प्रूव दैट शी इज राइट। ठीक है, कि उसने एक किसी किसी उसमें अपने रिलेटिव को गाली दे रही है कि भाई उसने मेरी मम्मी को फोन करके ये सब बोल दिया है कि मैं ब्रा बिकिनी ब्रा पैंटी में घूम रही हूँ एंड ऑल। फिर उसके बाद किसी एक चीज में फिर वो अपने आप को किसी लड़के से डिफेंड कर रही है कि ये लड़का ऐसा क्यों किया था, मैं तो सही थी। ब्रो, आई एम लाइक इन एवरी सिनेरियो यू आर प्रूविंग दैट यू आर राइट, और कोई नहीं बोल रहा, तू ही अपने आप को सही बोल रहा है। मतलब द हंटर विल ऑलवेज ग्लोरीफाई हिमसेल्फ unless and until some the lion will come and tell his side of story। ठीक है, तो वो उसका काम यही है कि भाई अपने आप को एक वीडियो के सामने ऐसा कैमरा में बैठ जाएंगे, हाय गाइस तुम्हें पता है फिर क्या हुआ, then she starts glorifying herself। And I have little to no respect for people who glorify themselves all the time। तू लेटेड के बाद देख भाई, रणवीर अलाहाबादिया ने भी वीडियो डाली, इसने भी वीडियो डाली, ये माखी जान है, ठीक है। रणवीर अलाहाबादिया जो बात कर रहा था उसमें और इसकी बात में जमीन आसमान का फर्क है। वो अपोलॉजी मांग रहा था, वो माफी मांग रहा था कि ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा, आई ट्राई टू डू बेटर। ठीक है, उसे अपनी गलती का एहसास है। पहली बात तो मुझे बिल्कुल नहीं पता इस गलती की भाई माफी मांग रहा है वो। पहली बात तो भैंसचोद कितना चूतिया और इनसेंसिटिव हो सकते हैं लोग, या फिर कितने सेंसिटिव हो सकते हैं जो उन लोगों से कॉमेडी बर्दाश्त नहीं होती। चल ठीक है, वो बात की बात है, वो अलग बात है। इसकी वीडियो में इसने खुद को जस्टिफाई, खुद को एज अ विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। उस आदमी को लिटरली पुलिस हाथ पकड़ के लेकर गई है, ठीक है। उसने सिंपैथी कार्ड नहीं खेला। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इन एवरी वीडियो इन एवरी पीस ऑफ हर कंटेंट शी इज ट्राइंग टू ग्लोरीफाई एंड विक्टिमाइज हरसेल्फ कि देखो मैं सही हूँ। शी इज ट्राइंग टू प्रूव हरसेल्फ राइट, उसका कि देखो भाई मैं तो सही हूँ, बाकी दुनिया चूतिया, उसने उसने ऐसा क्यों किया। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि क्रिमिनल तो गला काटेगा ही, तुम अपना सर लेके बाहर क्यों घूम रहे हो। बोले भाई मैं तो जो हरकतें करती हूँ वो तो मैं करूंगी, तू क्यों मेरे पल्ले पड़ा, तू क्यों मेरे सामने आया, मैं तो हुई टॉक्सिक, मैं तो काटूंगी। वही बात हुई ना फिर ये तो। चल पहली बात तो ये, अगर तुम इंटरनेट पर हो, पब्लिक फिगर हो, इतने फेमस इन्फ्लुएंसर हो, यू हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, तो क्रिटिसिज्म के लिए तैयार तो तुम रहो। क्रिटिसिज्म तुम्हें मिलेगा, हेट तुम्हें मिलेगी। अगर भाई वो उसके चीज तुम उसके झेल नहीं पा कमेंट रहे हो। सेक्शन उसके कमेंट हम्म। सेक्शन में भाई लिटरली कुछ लड़कियां और कुछ लोग जाके लिखते हैं दिस शी इज आर माँ दुर्गा ऑफ आवर जनरेशन, शी इज आर गॉडेस ऑफ शी इज गॉडेस ऑफ आवर जनरेशन। आई एम लाइक ब्रो व्हाट द फक दिस इज गोइंग ऑन, मतलब क्या चल रहा है। अभी भी तेरे को कुछ अगर उसके दिखाओ ना, बोले शी इज द गॉडेस ऑफ आवर जनरेशन, शी टॉट मी हाउ टू बी हाउ टू गिव सॉलिड रिप्लाईज एंड ऑल, शी इज गॉडेस फॉर मी, शी इज दुर्गा ऑफ आवर जनरेशन। आई एम लाइक, फिर मैं बोलूंगा तो अभी छोड़, कुछ कांड वगैरह हो हाउ जाएगा। स्टूपिड कैन पीपल बी ब्रो, हाउ स्टूपिड कैन पीपल बी। वो एक साइड पे अल्कोहल प्रमोट कर रही है कि हाँ भाई मैं तो बढ़िया से, हम तो फुल बीच वाइब्स में हूँ। ठीक है भाई, नो हेट, मैंने कुछ कपड़ों के ऊपर भी नहीं बोला, जो पहनना है पहनो। कि भाई उसने कुछ पहना हुई थी शॉर्ट स्कर्ट और मैं तो फुल बीच वाइब में हूँ, मैं तो फुल दारू पीऊंगी। भाई पी, क्यों पोस्ट कर रही है यार।
देयर आर लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दिस शिट। ठीक है, कल को तू करने देना जिम्मेदार। पोस्ट भाई, दिक्कत क्या है, पीन दे, चूतिए ही होंगे जो वो देख के दारू पीने जाएंगे। हाँ एक बात मतलब बोलूं मैं तेरे को, ज्यादातर लोग तो वही होते हैं ना, ज्यादातर लोग तो मतलब जो उसकी फीमेल ऑडियंस ही वही होगी, इन्फ्लुएंस हो रही है। आई नो कोई समझदार लड़का ही उसको फॉलो करता होगा इन सब चीजों के लिए। हाँ अभी अभी ऑब्वियसली। लोग बोलते हैं कि रेबल किट के जो सपोर्टर्स है, जो उसके फॉलोअर्स है, वो चूतिया है। भाई उसके हेटर्स भी चूतिया ही है, दोनों चूतिया है। हाँ तुम दोनों ने मिलकर ही उसको इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बनाया है। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या क्या फायदा। तो तू मेरे को बता, तू किसी आदमी को हेट करता है तेरे पूरे दिल से, तू वो जिस एरिया में रहता है, तू उसके घर के बाहर भी कभी जाना चाहेगा ब्रो? तू उसके ऑब्वियसली एरिया नहीं। गली से कभी गुजरना भी चाहेगा कि ये ऑब्वियसली बहन का लड़ नहीं। मेरे को दिख जाएगा यहाँ से? बट देख यार, इंडिया में अब लोगों के पास जॉब नहीं है तो कुछ तो करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना उनको। एक तो इतने सारे बेरोजगार लोग हैं, ऊपर से इतने सेंसिटिव लोग हैं कि कुछ जरा सा बोल दो तो ऐसा लोगों को आग लग जाती है कि अरे कैसा बोल दिया भाई तूने। वो एक पता नहीं कोई बहुत ही टुच्चा सा जोक था, ठीक है, रणबीर अलाहाबादिया का, और उसका खुद का था भी नहीं। एक मतलब एक शो है बाहर का, ठीक है, यूट्यूब पे, उससे उसने कॉपी हम्म। किया है, ठीक है। अच्छा। उसका था भी नहीं और एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट जोक उसने कॉपी करा है, ऐसा भी नहीं कि खुद के कुछ चेंजेस करें, और लोग उस पे ऑफेंड हो गए कि हमारी कल्चर सभ्यता। अबे भाई इतने रेप्स वगैरह होते हैं वहां, मतलब 12-12 लोग एक लड़की का रेप, 12-12 13-13 लोग एक एक लड़की का रेप कर रहे हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6-7 डेज, ठीक है, और तुम संस्कृति प्रथा और इन सब की बात करते हो। वहां एक सटायर कॉमिक ने क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को कुछ बोल दिया, तो भाई वो जिस ऑफिस में था, जहां उसने हैबिटेट के क्लब में शो किया था 1 महीने पहले, हाँ। अरे वो 1 महीने तू बाद कुणाल जाके कामरा की तो, बात कर रहा है ना? हाँ 1 महीने बाद जाके तोड़ रहे, मतलब इंडिया हैज बिकम अ फकिंग जोक। अबे हैबिटेट तोड़ने से तुम लोगों को क्या लगा कि मैंने सुना है कि वो तोड़फोड़ करने वाले उधर आके पूछते हैं कि ये अभी तक के तो यहीं पर था, अब किधर चले गया ये? और वो बोलता आधे घंटे पहले तो यही था। मैं बोला अरे चूतियो, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते तो पता चलता जीवन में। भाई कुछ भी चूतिया हो रहे बेंचोद। अब मैं तेरा को एक और बात बताऊं भाई, ये जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट सेक्शन में ये जो हेटर्स रहते हैं ना, ये भाई ये सारे कमेंट्स भाई पोस्ट नेट क्लैरिटी के बात के रहते हैं। भाई 100% तू मेरे से लिख के ले ले। ऐसी क्लैरिटी कि पूरा दिमाग ही खुल गया, और फिर उसके बाद तू मेरे से लिख के ले। देख भाई, मेल टू फीमेल रेशियो है कम, ऊपर से वो लोग देखते हैं ग्लैमर, कहीं ना कुछ तो मटेरियल चाहिए ना अपनी ठरक निकालने के लिए। चल मैं रेबल किट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो स्लीजी कंटेंट बना के फेमस हुई हैं इंस्टाग्राम पर, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। ठीक है। ये लोग रील देख लेंगे, हिला के हल्के होके आ जाएंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे, यू आर रूइनिंग आवर कल्चर, तेरी माँ की तेरी बहन की, दिस इज फादरलेस बिहेवियर। ये सब भाई पोस्ट नेट क्लैरिटी रहती है, अगले दिन इनका फिर वही साइकिल चलता है। हाँ ये तो सही है। भाई अपन रिलेट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे अपन ने भी कभी जीवन में करा हो। मैं बोलता हूँ, सालो हिला लो और सो जाओ, तुम्हें जाके कमेंट करने की जरूरत क्या है? हाँ वो अबे भी है चूतिया, भाई। पढ़ाई कर ले, नौकरी कर ले, लंड 19 रुपए के रिचार्ज से हरकतें हो रही हैं ये सारी। वो नेटफ्लिक्स के साथ फिल्म करके आ गई है, तेरी नेटफ्लिक्स अफोर्ड करने की औकात नहीं है। उल्टा उससे फिर गाली भी खाता है, हाउ? और वो गाली देने में बोलते हैं शर्माती दिस भी इज नहीं है। बोलते हैं दिस इज फादरलेस बिहेवियर। ये जो तू कर रहा है वो है, वो भी तो फादरलेस बिहेवियर ही है। ब्रो मतलब काफी टाइम पहले, जब स्नैपडील चलता था, तेरे को याद है,
फ्लिपकार्ट हाँ हाँ, amazon आमिर के खान टाइम में। प्रमोट करता था। तो आमिर खान ने कमेंट किया था उस टाइम कि इंडिया हैज बिकम इनटॉलरेबल, और उसको लोगों हम्म। ने इतना बैकलैश दिया था, और उसको स्नैपडील वगैरह से भी उसको हटा दिया था ब्रांड एज अ ब्रांड एम्बेसडर। नाउ आई बिलीव कि भाई ये चीज काफी हद तक सही है कि इंडिया हैज रियली बिकम वेरी इंटॉलरेबल भाई। मतलब अभी मैं मेरा पासपोर्ट वगैरह का थोड़ा सीन चल रहा है, एंड आई हैव सीन हम्म। इंडियन पासपोर्ट रैंकिंग। ब्रो, कोई इज्जत ही नहीं है भाई हमारी। ब्रो हम सिर्फ ब्रो, इट इज फक्ड, इट इज हम फक्ड अप ब्रो। हम खुश होते रहते हैं कि भाई अरे इंडिया पाकिस्तान और ये यहाँ में अपन शेर बन गए, उसके अलावा और कोई इज्जत नहीं है हमारी, पता है। एनीवेज, हम मनोज टॉप। फ्रॉम बिहार गेटिंग हैप्पी। चूतिया को लगता था कि सुनीता विलियम्स इंडियन है। वे इवन 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 हम जो बोलते हैं ना सुंदर पिचाई और इधर उधर हाँ के जितने भी सीईओज है जो इंडियंस है, बोला वी आर प्राउड टू बी इंडियन। अबे वो इंडिया छोड़ के है ना सालों पहले जा चुके हैं। ठीक है, उनकी सारी हायर स्टडीज उनकी सब कुछ इंडिया के बाहर से हुई है, एंड दे डोंट वांट टू कम टू इंडिया। वो उनको बस लन फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कॉमेडियंस को अंदर कर रहे हो या फिर तुम यहाँ पे हैबिटेट तोड़ रहे हो भाई। देशभक्ति तब तक और उनके अच्छी कमेंट्स लगती। कभी आएंगे भी नहीं। देशभक्ति सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती है। अच्छा, ठीक है, वो हनुमान काइंड एक आध गाना बना दे जिसमें वो बता दे ओ भाई इंडियन कल्चर इज सो फायर ब्रो, वो रहता भारी है वो। अरे यार, मेरे को तो लगता है भाई पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा चूती है ना, ये साउथ एशिया में ही भरे हुए हैं। मेरे को ऐसा लगता है। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मेरे को लगता है भाई सबसे ज्यादा चूती है ना अपने यहाँ पर ही भरे हुए हैं। मैंने एक रील देखी जिसमें पैलेस्टीन का सपोर्ट और इसराइल का बॉयकॉट कैसे किया जा रहा है। थम्स अप और स्टिंग की बोतल खाली करके फेंक कर, और वो बोतल उन लोगों के पास कैसे आई, पैसे देकर खरीदी है। ठीक है, भोसड़ी के तुम उनको पैसे दे रहे हो और तुम उनका सामान यूज कर रहे हो। पी नहीं रहे हो मगर यूज तो कर रहे हो कुछ ना कुछ। तुमने पैसे तो दिए हैं उनको, ये कहाँ का बॉयकॉट है। और बस हम सब तो इंडियन कंपनी है। अरे थम्स अप, स्टिंग, पेप्सी, कोका कोला, हाँ चल, पेप्सी बाकायदा कोक उन तो लोगों ने बॉटल्स खरीदी होंगी उनकी, और उसके बाद वो उनको खाली कर रहे हैं कैमरे पे बड़े फक्र के साथ। ये लो। मतलब अबे पेप्सी और पैसे तो मिल गए उनको। कोक तो ठीक है, लेकिन थम्स अप को क्यों रेला भाई? बोला मैं तो आता भी नहीं हूँ इस कैटेगरी में। ब्रो ब्रो, इलिटरेसी सही कहते हैं। अरे भाई कुछ भी बोले इस पे, अपन तो अगर बात करें ना तो अपन एक पूरा एपिसोड बना दे इस पे। एनीवेज, अरे एनीवेज। कसम खुदा की, अगर मैंने अपने ओपिनियंस, अपनी आइडियोलॉजी यहाँ पर रख दी ना भाई, अरे तो कल किसी दिन अपने अगर अपन पॉपुलर हो गए ना। कल सबसे पहले यही चीजें बाहर आएंगी। हाँ, अपनी जो क्लिप्स कटेंगी ना फिर, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। कल को पता चला कभी जिंदगी में गलती से फेमस हो गए तो। कल को पता क्योंकि चला अपन ने रास्ता बहुत खतरनाक सुना है, रास्ता अपन ने बहुत खतरनाक चुना है, ये वाला। हैबिटेट। कल को हैबिटेट तोड़ा था, कल अपने घर पे आ जा, मैं आधे घंटे पहले तो यही था। भाई मैं तो अपना हैबिटेट बदल लूंगा। मैं तो अपना हैबिटेट बदल लूंगा। बट हैबिटेट से याद आया, जाट टू अनाउंस हो गई, जाट टू अनाउंस। फिर से बोल, फिर से बोल, नाम क्या है, नाम क्या है। जाट टू, जाट टू। अबे टाइटल सजेस्ट किसने किया। वही का वही लिख के डाल दिया। उसके ऊपर बड़ा सा एक टू चिपका के दे दिया है। कितना कितना अजीब लगेगा। बॉक्स ऑफिस पर तू टिकट विंडो के बाहर खड़ा है, भैया एक जाट टू का टिकट दे दो। और कोई फ्लो फ्लो में तो बोले बोले झाटू का टिकट दे दो। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये फिल्म इन लोगों ने क्या सोचकर अनाउंस कर दी ऑलरेडी, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है ना वो अभी ब्रेक इवन भी नहीं हुआ है। पता नहीं अंडर भाई, परफॉर्म कर रही है वो। पता नहीं भाई, नशे।
100 करोड़ के बजट पे उसने 65 या 75 करोड़ कमाए हैं। और फिल्म भी मेरे इतनी कुछ खास नहीं थी। दिखाया होगा 100 करोड़, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। तेरे को पता नहीं, है वो इंडिया बात में भी है ना कि इन लोगों की गड़बड़ ओटीटी के घोटाला साथ बहुत तो है। ऑलरेडी डील हो चुकी है। हाँ और नेटफ्लिक्स पर क्या। आएगी है शायद। हाँ बस हो गया देखे, फिर पैसा रिकवर। देखेगा कौन। और नेटफ्लिक्स भाई मेरे को पता नहीं भाई इतना पैसा लाता कहाँ से भाई। हर तो आंगी बांगी पिक्चर खरीद लेता है। अपने पास से ना, हर 2 महीने में 100 रुपये बढ़ा देना सब्सक्रिप्शन का। अपने पास से, और कहाँ से। नहीं बट ठीक है। बट अभी मेरे हिसाब से क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू वहां पे आ गया है ना नेटफ्लिक्स पे, तो अब वो शायद बढ़ाएगा, या अरे फिर तो वो। ब्रो, ओटीटीज आने के बाद ना, जो फिल्में रहती है ना, वो थिएटर में फ्लॉप हुई है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो अनसक्सेसफुल है या फिर फेल हुई है। क्योंकि ये लोग ऑलरेडी म्यूजिक राइट्स और ओटीटी राइट्स बेच करने अपना पैसा अंदर कर चुके होते हैं। अपना जो प्रॉफिट रहता है, जो लो बजट या फिर जो लेसर नोन फिल्म्स रहती हैं, जैसे फिर जाट, देवा उसे उसी के बाद तो वगैरह फिर जाट वगैरह। टू, उसकी उसी के बाद तो फिर जैसे जाट टू जैसी मूवी बनती है। बट जाट टू एनीवेज, मुझे लगता है 2027 में आएगी। अरे कभी भी आए, मैं थोड़ी देख रहा हूँ। नहीं यार, बेस, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा तो सही फिर भी। अरे भाई उसको भाई एक अधेड़ आदमी की उम्र को, एक अधेड़ उम्र के आदमी को मैं चिंगाड़ते हुए नहीं देख सकता भाई फिर से। वो मैंने तेरे को एक रील नहीं भेजी थी गदर टू की, हम्म। वो एक बुड्ढा था हाँ हाँ हाँ। और वो भाई हाँ, क्या गालियां दे रहा है भाई वो, सिविक सेंस के नाम पे तो भाई। ओ भाई लिटरली। मैं बोल रहा हूँ, चल तेरे बोलने का मतलब ये है ना कि अगर तुम्हें एक 60+ एक्शन हीरो दिखाना है, तो फिर तुम वो नोबडी वाले रूट पर जाओ। नोबडी देखी है तूने? नहीं। नोबडी नहीं देखी? ब्रो, फैंटास्टिक फिल्म, एक्शन थ्रिलर है। उसको देखना। उसका जो बस फाइट सीक्वेंस है ना, बहुत फेमस है वो। उसका भी सीक्वल आने वाला है अगस्त में, नोबडी 2। तू वो दोनों फिल्म देखेगा तो तू बोलेगा कि हाँ भाई, एक ओल्ड एक्शन हीरो को, एक जो 60+ एक्शन हीरो जो होता है, उसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है। और वहीं फिर अपन ये जाट जैसी भंगार देखते हैं। मेरे को नहीं लगता इन्होंने किस किस हिसाब से जाट टू को अनाउंस करा है, बट स्टिल लेट्स सी। मैं तो मुझे लगता है कि शेल्फ हो जाएगी ये आगे जाके। पता नहीं यार क्या शेल्फ वेल्फ का क्या सीन है। बट अगर मैं कोई हिंदी मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, तो मैं आई गेस सिर्फ जो मैडॉक का हॉरर यूनिवर्स है सिर्फ उसी के लिए एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा मेरे को और कोई हाँ समझ माँ। में आ हाँ उसके अलावा मेरे को और कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है यहाँ पे। बट एनीवेज लेट्स सी। रेट्रो का ट्रेलर। अच्छा लगा मुझे, मतलब इतना कुछ समझ नहीं आया, बट इट इज मोर लाइक एक्शन एंड ऑल, टिपिकल साउथ मूवी लगी मेरे को। एक्शन क्राइम ड्रामा नहीं ब्रो। ये टिपिकल साउथ फिल्म नहीं होने वाली है। मेरी बात मान तू। जो डायरेक्टर है ना, कार्तिक सुब्बराज, ही इज अ वेल नोन डायरेक्टर इन दी तमिल फिल्म इंडस्ट्री। उसकी फिल्में हैं, अपरिचित तो देखी है ना तूने? हाँ, तो हाँ उसकी मेन लीड जो एक्टर है चियान विक्रम, उसके साथ बनाई थी कार्तिक सुब्बराज ने महान। भाई, एक नंबर फिल्म है भाई, कड़क। वो तू देख। और अभी एक आई थी जिगर ठंडा डबल एक्स, जो भी उसी डायरेक्टर ने बनाई है। मतलब उसे पुराने पीरियड में फिल्में बनाना पसंद है। तो ये जो रेट्रो होगी ना, ये भी उसी टाइप की फिल्म होगी, गैंगस्टर फिल्म होने वाली है, एक्शन क्राइम ड्रामा। इसकी बेसिक स्टोरी मैं बताऊँ तेरे को क्या होगी। जो सूर्या का कैरेक्टर है, तूने देखा है ना कि उसके अलग अलग लुक्स है उसके अंदर। तो वही रोमांटिक एक्शन ड्रामा होगी उसमें। जो पूजा हेगड़े हेगड़े का जो कैरेक्टर रहेगा, उसके लिए वो अपने मतलब जो भी गलत काम है, क्राइम वगैरह, सब वो छोड़ देगा। जो भी मारपीट राउडीजम है, मगर फिर वही ऑफ कोर्स उसे फिर किसी वजह से अपने पुराने तरीकों पर वापस जाना पड़ेगा। काफी कियोटिक कैरेक्टर लग रहा है मुझे उसका। मलट वलट सब बढ़ाई हुई है। मतलब लुक्स गुड। अभी ज्यादा कुछ में मेरे पास बोलने को है नहीं, मगर मैं वो फिल्म देखूंगा ना, तब मैं उसके बारे में डिटेल में बात कर पाऊंगा। उसकी रिलीज डेट क्या है यार, मैं भूल गया हूँ, कब आने वाली है वो। मैंने ध्यान नहीं है, मैंने अभी देखा नहीं। रिलीज डेट मुझे आइडिया नहीं है कितना है। बट एनीवेज अच्छी है, तू बोल रहा है तो विल चेक। तूने थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर देखा?
हाँ भाई, थंडर बोल्ट्स का ट्रेलर, उसी के बाद तो बारे में बात कर रहे थे अपन, थोड़ी सी जो करी थी। क्या हाँ हुआ तो फिर वो उसका? चीज, देख थंडर बोल्ट्स ना, मैं सिर्फ सेंट्री के लिए एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मार्वल का सुपरमैन जो इतना बोल रहे हैं, मुझे देखना है कि भाई कैसा होगा, और ओवर पावर्ड होना चाहिए। मगर फिर मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये वाकई में सुपरमैन के लेवल का थ्रेट है, सुपरमैन के लेवल का हीरो है, तो ये लोग कैसे हराएंगे उसको? ये बता, बता मैं सही हूं या गलत हूँ? थंडर की जो मोस्ट ऑफ द टीम है, वो बस सुपर सोल्जर्स है ना? वो यूएस एजेंट को ले ले, येलेना को ले ले, क्या नाम है उसका, रेड गार्डियन, उसको ले ले, और कौन है, बकी। बाकी अब चारों ही तो घोस्ट। सुपर सोल्जर्स हैं ये। घोस्ट। गोस्ट, गोस्ट तो एंटमैन मेरे को एंड याद भी नहीं है भैंचोद है कौन। वो एंटमैन एंड द वॉस्प में थी ना हाँ हाँ। वो। बट मेरे को है ना, अभी देख, तूने तो खैर अभी ट्रेलर देखा होगा रिसेंटली। मेरे को तो टाइम हो गया देखे हुए, क्योंकि हफ्ते की स्टार्टिंग में आया था। मेरे को अच्छा अच्छा। अभी मैं याद करूं तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसी मेमोरेबल स्नैपशॉट्स मेरे दिमाग में रह जाते हैं कि भाई जिससे मुझे ये मूवी को लेके ये चीज एक्साइट कर। मुझे नहीं लगता यार कि ऐसी कुछ चीजें मुझे उसने ट्रेलर में ऐसी दिखाई जिससे मुझे एकदम हुक्ड रहना चाहिए, या फिर जिसके लिए मुझे एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना चाहिए। बट एनीवेज कि अगर उसको इस वे में देखा जाए कि हाँ एक है ठीक ठाक मूवी, तो देखने जा सकते हैं। बट मुझे एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे लग रहे हैं ब्रो, जो बाइक चेज है बकी का, और जो सेंट्री उन सबको जो शैडोज में कन्वर्ट कर रहा है वो। हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो दिखाया नहीं है उसके अंदर। होगा भी नहीं, कहीं कहीं हद तक मेरे को नहीं लगता होगा। थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। कब आ मैं रही है मूवी ये? वही तो, तुम मेरे को बताओ कि सेंट्री को अगर तुम्हें हराना है तो उसके साथ तुम हैंड टू हैंड कॉम्बैट कैसे कर लोगे? वो जमीन पर आके तो लड़ेगा नहीं तुमसे। अरे वो पहली बात तो वो सेंट्री है ही नहीं ना। तेरे को ये बात देखनी पड़ेगी कि सेंट्री अलग है और हाँ वॉइड अलग वॉइड, है। वॉइड वॉइड, ठीक है। अब वो हम्म। उसको कैसे क्या करते हैं आई डोंट नो, बट लेट्स सी, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन सब चीजों को, सेंट्री वगैरह को। तो तुझे पता है क्या कि सेंट्री में जो कॉमिक्स में जो उसका जो वॉइड वाला पर्सोना है, उसको फिर नर्फ कैसे किया जाता है? उसको है ना रीड रिचर्ड्स की मदद से सेंट्री वो करवाता है, कि वो भुलवा देता है कि वो सेंट्री भी है और वॉइड भी है। क्योंकि अगर उसको जब तक याद रहेगा कि वो सेंट्री है, तो ही विल आल्सो हैव टू बेयर द थ्रेट ऑफ वॉइड। तो वो रीड रिचर्ड्स की मदद से अपनी मेमोरी को बंद करवा देता है, लॉक करवा देता है सेंट्री वॉच स्टोर में। और वो फिर देन ही गोज बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ ऑफ बीइंग जस्ट बॉब, ऐसा। और तो ये अगर हो गया तो फिर उसकी हालत फिर हल्क जैसी नहीं हो जाएगी? ना इधर का रहेगा ना उधर का, फिर फायदा क्या होगा? वॉइड इज लाइक टोटली टोटली अ बैड थिंग। अगर वॉइड टेक ओवर करा ना, तो उसको फिर हराना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि ये वॉइड को कैसे हराएंगे, बिकॉज ये बच्चों का खेल नहीं है कॉमिक बुक्स में। वही तो भाई, सबके सब तो सुपर सोल्जर्स है भाई। हाँ। सबके सब तो सुपर सोल्जर्स है। सुपर नेचुरल पावर्स हैं किसके पास उनमें से? अबे और मेरे को एक और नई चीज पता चली, मेरे को अभी तक ये मालूम नहीं था कि ये जो येलेना है वो नताशा की बहन है। हाँ। मैंने ब्लैक विडो नहीं देखी ना। हाँ तो देखने लायक पिक्चर थी भी नहीं। हाँ, ये भी नहीं पता था मेरे को। बट एनीवेज, आज के अपने टॉपिक्स आई बिलीव सो हो गए सारे खत्म, राइट? हाँ। आज अच्छा मैं गया सुन था सुन। आज मैं गया था जिम, हाँ। यहाँ पे पास अच्छा। में। 3 महीने का कुछ 4,000 रुपये बोल रहा है। अब मैं करता हूँ, कल से, कल या परसों से ज्वाइन करूंगा। कौन सा वाला? है यहाँ पे वाइट टाइगर करके कुछ है जिम। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ, वाइट टाइगर। पनिशर के गुंडे मिलेंगे मेरे को। देखता हूँ मैं वहाँ पे। भाई वहां पर तेरे को भी वो एमुलेट वगैरह देंगे पहनने को क्या? हाँ तो कुछ भाई मेरे को तो व्हाइट टाइगर, भाई टू बी ऑनेस्ट बहुत चूतिया सुपर हीरो लगा भाई। क्या वेंचो, क्या था वो?
अरे वो उससे मेरे तो को नहीं लगता बेचारा। कि उसके पास कोई सुपर पावर्स वगैरह थी, मेरे को नहीं लगता। वो हाँ ऐसे ही बे, वो मतलब गांड मस्ती में जा रहा था वो, बस गांड मस्ती में, बस उसको सुपर हीरो बनना था और वो निपट गया फिर वो। बट हाँ, उसमें एंड वाले एपिसोड में उन्होंने ये भी तो दिखाया ना, डेयर डेविल के, कि वो जो क्या बोलते हैं, उनको आखिर में बंदा मिल जाता है जिसने व्हाइट टाइगर को मारा होता है, वो बोलता है ना उसको कि लुक रेड, वी हैव फाउंड योर गाय। तो बट एनीवेज, तू दे दे, खत्म करते हैं आज का यहीं पे, तू दे दे आउटरो। Okay, everybody. So that was it for our third episode of Plot Twist. Let us know down in the comments how can we improve, what did you like, what you disliked about this episode, and suggest us topics for our next episode if you got any. That's it for tonight or today, whenever the fuck you are gonna watch this one. Take care and see you next week. और कोशिश करना पुरानी वीडियोस या फिर पुराने वेब सीरीज या मूवीज के सजेशंस जिस पे आप चाहते हो कि हम दोनों बात करें। ऑल्सो लाइक करना एंड कमेंट करो, एंगेजमेंट बढ़ता है। वी आर टोटली ब्रांड न्यू इन दिस गेम एंड वी आर लर्निंग एज वी गो फॉरवर्ड। अभी सिर्फ 3 एपिसोड जो है, एंड आई होप वी आर गेटिंग देयर डे बाय डे, but still we are learning, and your valuable feedback is like very precious to us. But वी प्रे कि हम इतनी शुरुआत में कैंसिल ना हो जाए हमारे हाँ, ओपिनियंस की वजह से। हाँ, आई बट होप सो। बट स्टिल आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, एंड डू शेयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।